तो आज से जो हमारा ये चैप्टर है वो हिंदी भाषा है, ठीक है। यानी जो हमारी हिंदी है ना, वो चैप्टर वाइज जो बुक है वो लूसेंट चैप्टर वाइज लगाएंगे हम एमसीक्यू। पहले चैप्टर में मैंने टिक लगा रहे हैं, पर आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें टिक लगे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आज ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, आगे हम बिना टिक के देखेंगे। पहला हमारा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है वो भारूपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना, पूछा रहा है कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी, ठीक है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है, पर अगर दुनिया में पूछा है ना तो मंडारियन है, ठीक है। मंडारियन है जो चाइनीज है, ठीक है। मंडारियन चाइनीज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो कन्नौजी, बांग्रो और अवधी जो है ना वो हिंदी के अंदर आती है, ठीक है। और तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तेलुगु जो बोली है ना वो, या जो भाषा है तेलुगु, वो हिंदी के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ना ब्रिज भाषा, वो पूछा रही है कि कौन से रूप में प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा है, ठीक है। ब्रिज भाषा एक प्रकार की काव्य भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो भारतवर्ष को जो हिंदी में, भारतवर्ष में जो हिंदी रखी है ना वो राजभाषा में रखी है, ठीक है। हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा में रखा है, और राजभाषा ये 343 के तहत, ठीक है, 343 के तहत भारत में हिंदी को राजभाषा रखा है। और राजभाषा जो आयोग बनता है ना वो 355 में बनता है, सॉरी, राजभाषा जो आयोग बनता है ना वो 1955 में बना है, ठीक है। राजभाषा आयोग 1955 में बना है, और हिंदी राजभाषा 343 से लेकर 343 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और भाग 17 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा ढूंढारी बोली है, तो ढूंढारी बोली है ये किससे है, तो पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। ढूंढारी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रिज भाषा नाम से जानी जाती है, तो ब्रिज भाषा नाम से जानी जाती है पुरानी बंगाली, ठीक है। पुरानी बंगला जो है ना वो ब्रिज भाषा के नाम से जानी जाती है, कौन सी, पुरानी बंगला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो मराठी, ठीक है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो इंग्लिश लिखी जाती है ना, इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, किसमें, रोमन में। नेक्स्ट है, एक मनई के दुई बटवे रहीन, ठीक है। एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जनवन हमर बखरा लागत होय तनवा हमरा देद। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो यह अवधी बोली में है, ठीक है। कौन सी बोली में, अवधी बोली में है। नेक्स्ट हमारा, अगला हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, सो संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है, संस्कृत पाली, ठीक है। संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी हो गई, सबसे पहले संस्कृत है पाली, प्राकृत पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ठीक है। तो संस्कृत की जो अपभ्रंश है ना वो पाली हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत के बाद कौन सी आती है, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। नेक्स्ट हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। सब अधिकतर जो भारतीय भाषा है ना उसका जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो गुरुमुखी है ना वो पंजाबी में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और गुरुमुखी पंजाबी में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है, तो वर्तमान हिंदी जो प्रचलन में है ना वो खड़ी बोली में है, ठीक है। वर्तमान जो हिंदी का प्रचलन है वो खड़ी बोली में है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी किसमें बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है ना, तो छत्तीसगढ़ी किसमें आएंगी, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली, बघेली इसमें पूर्वी हिंदी की है ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और बुंदेली और ब्रिज और कन्नौजी जो है ना वो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ होंगी ये। नेक्स्ट हमारा, अगला हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, पूछा रहा है ना कि कौन से अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किस में है, ठीक है। तो यह किस में होगा, तो 343 से लेके 351, ठीक है, 343 से लेके
351 में क्या है, इनका उल्लेख है, ठीक है। 373 से लेकर 351 तक इनका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा, और राजभाषा आयोग बनता है 1955 में, ठीक है। राजभाषा आयोग 1955 में बनता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है ना वो चेन्नई में है, ठीक है। कहाँ पे है? चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी दिया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी राजभाषा जो है वो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है, ठीक है। 343 से 351 तक। तो 351 में क्या है? तो हिंदी के विकास के निर्देश दिए हैं, ठीक है। लास्ट जो है ना 351, उसमें हिंदी का विकास कैसे होगा उसका निर्देश दिया है। ब्रिज भाषा है, तो ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है, ठीक है। ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की, ठीक है। मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी की खड़ी बोली जो है ना, हिंदी खड़ी बोली वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो हिंदी भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी ना वो 1956 में की थी, ठीक है। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनर्संरचना की थी वो 1956 में की गई थी और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कब हुआ था? 1956 को। नेक्स्ट हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, ठीक है। बघेली बोली किस में आएगी? पूर्वी हिंदी में। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है ना पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी में आती है बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया था? तो हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया था ना वो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। और राजभाषा जो दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। या हिंदी दिवस जो मनाते हैं ना 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया था 14 सितंबर 1949 को लिया था, ठीक है। 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1956 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है। सॉरी 1955 में, ठीक है। 1955 में गठित पहला राजभाषा आयोग था ना, जिसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर, ठीक है। बाल गंगाधर खैर पहले अध्यक्ष थे इसके। पूछा रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर, ठीक है। यानी बीजी खैर मतलब बाल गंगाधर खैर, ठीक है। बाल गंगाधर खैर 1955 में बना था राजभाषा आयोग, ठीक है। राजभाषा आयोग। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14, ठीक है। सॉरी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है ना 22 भाषाएं, पहले 14 थी, ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और स्टार्टिंग में कितनी थी? तो 14 थी, ठीक है। पहले 14 थी। नेक्स्ट हमारा, और आठवीं अनुसूची में, ठीक है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं। हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की जो आदि जननी है ना वो संस्कृत है, ठीक है। और कौन से भ्रंश है? तो सौरसेनी अपभ्रंश है और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। नेक्स्ट हमारा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 आयोजित स्थल है। तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ना 2018 में, वह कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो ये पूछा रहा है, तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था, ठीक है। 11वां मॉरिशस में आयोजित हुआ था और 8वां न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में और 11वां जो हुआ था ना, 11वां 2018 में हुआ था, वो हुआ था मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारूपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो मलयालम नहीं है, ठीक है। बाकी मराठी, गुजराती और जो हिंदी है वो भारूपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट हमारा अगला हो जाएगा हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछा है, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृतिक की जो पूर्वकालीन अवस्था का नाम है ना वो पाली है, ठीक है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की जो पूर्वकालीन अवस्था का नाम है वो क्या है? पाली है, ठीक है। पाली। नेक्स्ट हमारा, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग्म है। तो खड़ी बोली और बुंदेली है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के जो दो बोलियों का सही युग्म है ना, खड़ी बोली और बुंदेली, पश्चिमी हिंदी का दो बोलियों का सही युग्म है। अगला हमारा,
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी किससे बोली जाती है? बघेली से, ठीक है। बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, ठीक है। कौन सी? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागर लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक है। ब्रह्मा गुप्त रूप से नगर में देव के रूप में गए, ठीक है। ब्रह्मा गुप्त रूप से नगर में देव के रूप में गए, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, ब्रह्मा गुप्त रूप से नगर में देव रूप में गए, ठीक है। यहाँ पे अगर सिद्धि लिपि भी आता है ना, कहीं पे सिद्धि लिपि भी दिया है, तो उसका ट्रिक क्या है ना, ब्रह्मा गुप्त रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए नगर में देवताओं के साथ गए, ठीक है। नगर में देवताओं के साथ गए, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक है। ये क्या है? देवनागरी लिपि का सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, नेक्स्ट हमारा बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली बरेली किस बोली क्षेत्र में है, ठीक है। तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली जो है ना, वो अवधी भाषा क्षेत्र में है, ठीक है। कौन सी भाषा क्षेत्र में? अवधी भाषा क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से कौन सा संबंध नहीं है? अवधी बोली का नहीं है, ठीक है। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली का संबंध बिहारी हिंदी से है। नेक्स्ट हमारा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था, ठीक है। किसका? राजभाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया था। किसने? संविधान सभा ने। विभाषी किसे कहते हैं? विभाषी क्या होता है ना? विभाषा क्या होता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ठीक है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। क्या? विभाषा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। नेक्स्ट हमारा अगला है, हिंदी विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछा है ना आपको, अगर पूछा है कि हिंदी दिवस पूछा है, ठीक है, नॉर्मल हिंदी दिवस पूछा जाए, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, इंशा उल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इंशा उल्लाह खां ने जो रानी केतकी की जो कहानी लिखी है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? तो अभय भान रचित है, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है? अभय भान रचित रानी केतकी, ठीक है। रानी केतकी की क्या है? कहानी का दूसरा नाम है, ठीक है। क्या है? दूसरा नाम। नेक्स्ट हमारा, 1950 में संविधान लागू होने के समय देश में संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 1950 में, यानी शुरुआत में जो देश में जो पूछा रहेगा ना कि भाषाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। शुरुआत में तो स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है पूछा है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है, ठीक है। अनुसूची 8 में है ये। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा, हिंदी का सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व, ठीक है। सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 में, ठीक है। किसमें? 351 में। और इसके विकास के जो निर्देश दिए हैं वो भी 351 में है, ठीक है। और हिंदी जो है ना, वो 343 से लेकर 351 के बारे में है। भाग 17 में है, अनुसूची 8 में है। और हिंदी राजभाषा आयोग बना था 1955 में। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खैर थे, ठीक है। बीजी खैर। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2002 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता मिली थी? तो पूछा है कि 2002 में ना हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता मिली थी? तो अनधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। किस भाषा के रूप में मिली थी? 2002 में हिंदी को अन्य 5 भाषाओं के साथ यूएनओ में जो मान्यता मिली थी वो मिली थी अनआधिकारिक, ठीक है। अनआधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। अनआधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। वर्णमाला, जिसमें हमारा पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो वर्ण होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्णों के मेल को कहते हैं शब्द, ठीक है। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि कौन सी, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कंठ में कौन से आते हैं? क ख ग घ, ठीक है। तो पहला जो वर्ग आता है ना वो कंठ में आता है, ठीक है। तो क ख हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा,
स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, डॉट हो, ठीक है, डॉट हो क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं, 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 आते हैं अल्पप्राण में, और महाप्राण में आते हैं 2 और 4। तो अल्पप्राण वर्ण होते हैं क और ग, ठीक है, 1 3 5 बोला ना, एक में आता है क और 3 में आता है ग। तो 1 3 5 होते हैं अल्पप्राण होते हैं, और 2 और 4 महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा जाएगा, तो यों, ठीक है, नासिक्य व्यंजन यों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए आई वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य, ठीक है, ए आई जो वर्ण कहलाएंगे ना वो कहलाएंगे कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ना वो होते हैं अंक और अहो, ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं, 2 अंक और अहो होते हैं अयोगवाह। नेक्स्ट हमारा, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो द्वित व्यंजन क्या होता है, जब एक के बाद एक शब्द जब आधा हो और दूसरा शब्द पूरा हो ना तो द्वित व्यंजन आते हैं, ठीक है, एक के बाद जब एक सेम शब्द आए और एक आधा एक पूरा हो। जैसे दिल्ली दिया है ना इसमें, तो दिल्ली में क्या है, लॉ और लॉ आ गया ना, लॉ के बाद और लॉ आ रहा है, तो दिल ल ली। वैसे जैसे उत्साह है ना, ये उत्साह गलत दिया है, उ त होता है ना तब सही होता है, ठीक है, तब कोई इस टाइप का शब्द बने तो तब वो द्वित व्यंजन में आएगा। तो दिल ल ली यानी दी ल फिर और ल आया है तो द्वित व्यंजन हो गया, ठीक है, तो दिल्ली क्या है, द्वित व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो स और ह जो कहलाएंगे ना वो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स ह होते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है, और ऊष्म संघर्षी कहते हैं इनको, ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं श और ह। नेक्स्ट हमारा, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, तो ख और ग, ठीक है, ख और ग क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ है, ठीक है, और ये अरबी फारसी से वो है, ठीक है, अरबी फारसी ध्वनियाँ और नवीन विकसित ध्वनियाँ है ख और ग। नीचे लिखिए नुक्ता लगा है, ठीक है, दोनों में नीचे नुक्ता लगा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर जो ख है ना इस टाइप से बना है, ख ऐसे बना है और ग ऐसे बना है, ठीक है, ग ऐसे बने और नुक्ता लगा है नीचे दोनों के, नुक्ता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नुक्ता लगना। नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं। अगला हमारा, निम्न में से कौन घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण पूछा रहा है, ठीक है, तो घोष का हो जाएगा हमारा मौ, ठीक है, तो मौ क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है, घोष। नेक्स्ट हमारा, कौन सा अमापक वर्ण है। तो अमापक वर्ण कौन सा हो जाएगा हमारा भौ, ठीक है, भौ और नीचे हलंत लगा है ना भौ में, तो ये क्या है अमापक वर्ण है, ठीक है, भौ ऐसे बना है, भौ बना है, उसके बाद ऐसे हलंत लगाया है, तो अमापक वर्ण है, ठीक है, कोई माप का वर्ण नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमापक वर्ण। नेक्स्ट हमारा, क ग और झ, क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो देखिए नीचे नुक्ता लगा है ना इसमें, नुक्ता, क के बाद क्या लगा है, नीचे बिंदा लगा है, तो ये नुक्ता में आ जाता है, ठीक है, तो ये किस भाषा से संबंधित है पूछा रहा है, ये अरबी फारसी की है, ठीक है, ये जो ध्वनियाँ है ना वो अरबी फारसी हैं, ठीक है, जो नुक्ता लगे होंगे ना वो सारे अरबी फारसी में आएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण होते हैं ना वो 52 होते हैं, ठीक है, मूल वर्ण 52 होते हैं, और इसमें 13 स्वर आते हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है, तो मूल जो वर्णों की संख्या है हिंदी में वो 52 है, ठीक है, वर्ण मतलब क्या होता है, टोटल वर्ण, ठीक है, टोटल वर्ण पूछा रहा है, सॉरी ये व्यंजन नहीं पूछा रहा है, टोटल वर्ण कह रहा है वो, तो टोटल 52 होते हैं, और अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो 26 होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ जो ध्वनि आती है ना वो आती है संयुक्त स्वर के अंतर्गत, ठीक है, क और श बन के आता है ना छ, तो क हलंत होगा, ठीक है, प्लस सौ बन के आएगा क्या, श्व आएगा, ठीक है, क्या आएगा, श्व आएगा, स्व आएगा, ठीक है, क्षत्रिय वाला स्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना हमारा, जो स्व ध्वनियाँ है वो पूछा रहा है कि किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ का वर्ण किसके बाद आता है, क्रम किसके बाद आता है, क के बाद, ठीक है, जब क जो श्र बन रहा है ना, जो ये श्र है वो किससे बन रहा है, तो क और श से बन रहा है, ठीक है, किससे बन रहा है, क हलंत और स से बन रहा है, तो क के बाद कौन सा आएगा, ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा ये पूछा रहा है, तो श्र आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, श्र आएगा क के बाद, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका क्रम किसके बाद आता है, क के बाद आता है, ठीक है, क के बाद आता है श का क्रम। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ वर्ण जो बना है ना किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज और य होता है, ठीक है, ज और य होता है ज्ञ वर्ण का संयोग, तो
जौ हलंता आएगा, ठीक है, हलंता आएगा प्लस यों, ठीक है, जौ और यों के संयोग से बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा अगला है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण जो है ना पूछा रहा है कि कौन सा है, तो शौ, ठीक है, शौ इसमें क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है, शौ क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क ख ग घ करके आता है ना, तो कंठ आता है, पहला वर्ग कंठ में आता है, ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ग्यों, ठीक, ग्यों संयुक्त व्यंजन आएगा, ठीक है, ग्यों संयुक्त व्यंजन। और ग्यों का निर्माण किससे होता है ये पूछा जाए तो जौ और यों से, ठीक है, जौ, जो ग्यों का निर्माण होता है ना वो जौ प्लस यों से होता है, ठीक है, जौ प्लस यों से। जौ के बाद यों आएगा, ठीक है, जौ के बाद यों आएगा, ये सवाल पूछा जाए तो किसके बाद आएगा, तो जौ के बाद आएगा यों। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो उच्चारण की दृष्टि से जो दंत्य नहीं है ना वो तो नहीं है, ठीक है, बाकी तो नौ और जो दो है ना वो दंते हैं, ठीक है, ये तीनों दंते हैं। पूछा रही कौन सा नहीं है, तो टॉ जो हो जाएगा, टॉ से टमाटर, ये टॉ क्या है, ये तालु है, ठीक है, ये तालु है टॉ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में जो अ आएगा ना उसे क्या कहते हैं पूछा रहा है, ठीक है, तो उन शब्दों को कहते हैं अकारांत शब्द, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उनको कहते हैं अकारांत शब्द। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला है छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ वर्ण जो बना है ना वो क और श के योग से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, क और श के योग से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो करेक्ट है। क हलंता आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, हलंता आएगा प्लस श के योग से बनेगा छ वर्ण। नेक्स्ट हमारा अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल पूछा रहा है, ठीक है, मूल स्वर 11 होते हैं पर कुल स्वर पूछा रहा है तो 13, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, ठीक है, 13। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो कौन स्वर नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है, तो जो यो है ना वो व्यंजन है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है यो, ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है, स्वर में नहीं आता है ये। पहले हमारा निम्नलिखित में से टॉ वर्ग नहीं है। तो टॉ वर्ग में कौन सा आता है, टॉ ठो डॉ ढ आते हैं ना, तो घ जो है ना वो पहले वर्ग में आता है, ठीक है, टॉ वर्ग दूसरा वर्ग हुआ और जो घ आएगा वो पहले वर्ग में आएगा, ठीक है, कंठे में आएगा घ, तो टॉ वर्ग में जो नहीं आता वो घ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजनों की जो संख्या है ना वो 33 है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। और जो टोटल वर्णों की संख्या है तो 52 है, ठीक है, टोटल वर्ण कितने हैं, तो 52 है। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा ये पूछा रहा है, तो इसका तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पश्च स्वर कौन सा है, तो आ है, ठीक है, हमारा जो पश्च स्वर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कौन निम्न में से कौन अयोगवाह है, ठीक है, अयोगवाह कौन है ये पूछा रहा है। तो इसमें जो अयोगवाह हो जाएगा ना वो हो जाएगा विसर्ग, ठीक है, विसर्ग जो होते हैं ना वो अयोगवाह में आते हैं, ठीक है, विसर्ग में कौन होते हैं, अयोगवाह विसर्ग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विसर्ग का अयोगवाह है। अगला है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा रहा है, तो कंठ तालु आता है ना, तो कंठ और फिर तालव्य आता है, तो दूसरा वर्ग जो है ना टो ठो डो डो चौ छ जौ जौ, ठीक है, क ख ग घ ङ चौ छ जौ ऐसे करके आता है ना, तो जो दूसरा वर्ग आता है ना वो तालव्य आता है, ठीक है, हर वर्ग में 5-5 होते हैं, तो दूसरा जो वर्ग आएगा वो तालव्य में आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा रहे हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना संयुक्त व्यंजन जो नहीं है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शौ जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है, शौ संयुक्त व्यंजन नहीं है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट हमारा अगला है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य कौन से होते हैं, कंठ तालव्य, ठीक है, उसके बाद कंठ में पहला वर्ग आता है, तालव्य में दूसरा, चौ छ जौ जौ तालव्य में आएगा, ठीक है, चौ छ जौ जौ किस में आएगा, तालव्य व्यंजन में आएगा। नेक्स्ट हमारा य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो य र ल व जो है ना वो पूछा रहा है कि कौन से वर्ग के हैं, तो अंत्येष्टि व्यंजन है, ठीक है, य व र ल अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं और स स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है, स स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। मतलब हमारा और चार चार ये अंत्येष्टि व्यंजन भी 4 होते हैं, ठीक है, अंत्येष्टि व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। नेक्स्ट हमारा अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुंह दोनों से, ठीक है, अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है, और निरुनासिक क्या होते हैं जो सिर्फ नाक से होता है इनका संबंध। नेक्स्ट हमारा
अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है, वर्ग के जो पंचमाक्षर होंगे ना, जैसे 5 वर्ग हैं, उनके पंचमाक्षर किस में आएंगे? तो ये आएंगे अनुनासिक व्यंजनों में, ठीक है, किस में आएंगे? अनुनासिक व्यंजनों में, वर्ग का पंचमाक्षर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो स्वर कितने होते हैं हिंदी माला में, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो 11 स्वर होते हैं, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। अगर टोटल पूछा है ना, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, इंपॉर्टेंट है, कुल वर्णमाला में कुल स्वर 13 होते हैं, और अगर नॉर्मल स्वर की संख्या पूछा जाए तो 11, ठीक है, और मूल स्वर भी 11 है। नेक्स्ट हमारा कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठोष्ठी ध्वनि का जो उदाहरण है ना, वो ओ है, ठीक है, वो औ आएगा, ठीक है। तो औ क्या हो जाएगा हमारा? कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, औ क्या हमारा? कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है, तो भाषा निर्माण की जो इकाई का सही अनुक्रम है क्या है? कंठ तालु वच दंत ओष्ठ, ठीक है, सॉरी, भाषा की पूछा है निर्माण का ना, तो भाषा के निर्माण का क्या है? सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, ठीक है, ध्वनि आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, भाषा निर्माण की इकाई है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नांकित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण के उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही क्रम है, तो पूछा है कि कंठ से लेके जो मुख तक है ना, उनका उच्चारण का ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है, ये बताना है। तो पहले आता है कंठ, फिर तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य व्यस्त, ठीक है, कंठ तालव्य वतर्ष और दंत ओष्ठ, ठीक है, कंठ तालव्य वतर्ष दंत और ओष्ठ, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और वर्तस्य को कंठ तालव्य मूर्धन्य भी दिया होगा, ठीक है, मूर्धन्य दंत ओष्ठ भी दिया होगा यहाँ पे, और वर्तस्य भी दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रत्ययन के प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है, लौ जो है ना वो पार्श्विक ध्वनि, और प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है? रॉ होती है, ठीक है, प्रकंपित ध्वनि रॉ आती है, और लौ है पार्श्विक ध्वनि, इंपॉर्टेंट है, लौ किस टाइप की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी लौ। नेक्स्ट हमारा अगला है हमारा, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो अघोष ध्वनि कौन सा युग्म है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो प और फ, ठीक है, प फ क्या है? अघोष ध्वनि है, ठीक है, प फ क्या है? 1 2 3 अघोष होती है ना, और 4 5 अघोष होती है, तो फ फ क्या है? तो अघोष ध्वनि है, ठीक है, अघोष ध्वनि है प और फ। नेक्स्ट हमारा 1 2 अघोष में आता है, ठीक है, 1 2 अघोष में आता है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो सबसे अंत में कौन सा आएगा, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो क्वीन जो है ना, क्वीन, वो सबसे अंत में आएगा, ठीक है, क्वीन जो है वो सबसे अंत में आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वीन सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से विपरीत स्वर है, तो विपरीत स्वर कौन सा है, ये पूछा रहा है, ठीक है, तो ओ है, ठीक है, विपरीत स्वर कौन सा जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ओ। अगला हमारा, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, तो तालव्य वर्ण कौन कौन से ये बताना है, तो इसमें तालव्य वर्ण हो जाएंगे चौ छ जौ झ होते हैं ना, तो दूसरे वाले वर्ग के हो जाएंगे, ठीक है, चौ और जो झ है ना वो तालव्य हो जाएंगे, ठीक है, पहला कंठ आता है, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य दंत्य उष्ट करके आते हैं, तो तालव्य दूसरे वर्ग के आएंगे, ठीक है, तो चौ छ जौ झ क्या हो जाएंगे? तालव्य हो जाएंगे, तो चौ और जौ दिए हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 और 4 है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो तालव्य कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कंठ जो है ना वो क जो है ना वो मूर्धन्य में क जो है ना कंठे में आता है, ठीक है, क कंठे में आता है, पहला वर्ग है ना ये, तो ये कंठे में आएगा, ठीक है, तालव्य में कौन ये नहीं आएगा, तालव्य में कौन सा आएंगे? चौ छ जौ झ तालव्य में आएंगे, और क कंठे में आएगा। नेक्स्ट हमारा, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 5 होती है, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर वाले होते हैं ना, तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर के होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन कितनी है? तो हिंदी में 5 है, ठीक है, कौन से हैं? 5 है। अगला है संघर्ष, ऊष्म संघर्ष, ठीक है, स्पर्श संघर्षी पूछा रहा है इसमें, ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श संघर्षी है झ, ठीक है, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है ना वो झ है, ठीक है, और ऊष्म जो है ऊष्म संघर्षी हो जाएगा तो स, ठीक है, और अंत्येष्टि हो जाएगा तो य र ल व, ठीक है। तो सवाल ये है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो झ हो जाएगी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? झ हो जाएगी वर्तनी से, ठीक है। अभी तो हम 2 पार्ट देख चुके हैं, ये तीसरा है। तो पहला हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी देखनी है हमने, तो उन्नति का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो उन्नति, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा ना, उ न ती, यानी 1 9 आधा और 1 9 पूरा होगा, ठीक है, उन्नति क्या होगा? शुद्ध होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है,
यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। ठीक है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसमें दुर्गम का बताना है। ठीक है, दुर्गम का क्या बताना है, वर्तनी बतानी है। तो दुर्गम कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, दुर्गम। ठीक है, दू र, ठीक है, दू र ग म, यानी जो गौ के ऊपर बढ़ता है ना वो गौ से पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो नीचे लगता है वो बाद में पढ़ा जाता है, जो ऊपर लगता है वो पहले पढ़ा जाता है। तो दूर ग म, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, दुर्गम, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी देखनी है हमने इसमें भी। तो अन्वेषण, ठीक है, सीधे मैं आप शुद्ध वर्तनी ये सवाल नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, सीधे किसका बताना है ये बताऊंगा। तो अन्वेषण दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना, अ न वे स ण, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा इसमें जाह्नवी का शुद्ध वर्तनी देखना है। ठीक है, हमने जाह्नवी का, तो जाह्नवी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया है ना, जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी का हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9 आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा अगला है अधोपतन का। ठीक है, तो अधोपतन अधपतन होता है। ठीक है, अधपतन पढ़ने की, शुद्ध वर्तनी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अधपतन होता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा ना, अधपतन करेक्ट हो जाएगा। अध, उसके बाद हलंत आएंगे। ठीक है, उसके बाद पतन, यानी अधपतन हो जाएगा। ठीक है, अधपतन। नेक्स्ट हमारा सृष्टि देखना है। ठीक है, सृष्टि, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ना, सृष्टि। तो श्री, श्री, ठीक है, श्री सिटी, श्री सी, आधा सौ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सौ आधा हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगा ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं। हमारे 6 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 7वां देखना है हमने। तो 7वां है शुद्ध वर्तनी बताना है कृपा का। ठीक है, कृपा का शुद्ध वर्तनी क्या होती है, ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है ना, कृपा, वो शुद्ध है। ठीक है, कृपा क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट है कृपा लिखेंगे कैसे, तो कृपा, सिंपल सा है। ठीक है, कृपा लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी देखनी है तहसीलदार की। ठीक है, तो तहसीलदार कैसे लिखा जाता है, तहसीलदार। ठीक है, त ह, त ह सी, ठीक है, बड़ी सी हो जाएगी, लदार, ल दा र, तहसीलदार हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, तहसीलदारी है। ठीक है, तहसीलदारी, तो तहसीलदारी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, तहसीलदारी। नेक्स्ट हमारा अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये भी इसमें दिया है अपकीर्ति। ठीक है, तो अपकीर्ति कौन सा आ जाएगा, कीर्ति, कीर्ति ऐसे लिखते हैं पता है ना, तो अप लगा देना आगे, अप उपसर्ग है, और कीर्ति लिखेंगे बड़ी की होगी, और कीर्ति, ती और र। ठीक है, की र ती, ठीक है, की, उसके बाद र, फिर ती आ जाएगा। ठीक है, कीर्ति, तो अपकीर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वर्तनी देखना है, इसमें भी 6 लिखना है। तो 6 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6 है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो नीचे भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो तरुण दिया है। ठीक है, तो तरुण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया है। ठीक है, तरुण, तो होगा ना, डिफरेंस क्या है ए और बी में ये बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर ए और बी में डिफरेंस ये है ना, पहले में तरुण, तो उसके बाद बीच में देखिए उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं। ठीक है, तरुण सीधे है, और दूसरे वाले में क्या है, गैप है, तो गैप वाला नहीं होगा। ठीक है, तरुण सिंपल सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कुमुदनी दी है। ठीक है, तो कुमुदनी, कुमुदनी, ठीक है, तो कुमुदिनी होता है। ठीक है, कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा कुमुदिनी। अगर आप सही से पढ़ेंगे ना, आप वैसे लगा लेंगे, कुमुदिनी होता है, तो कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर कु होगा सी, कुमुदिनी। ठीक है, दी छोटा होगा और नी बड़ा, कुमुदिनी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा इसमें बर्तन का शुद्ध वर्तनी देखना है हमने। ठीक है, किसका देखना है, बर्तन का शुद्ध वर्तनी देखना है। तो बर्तन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बर्तन ऐसे लिखा आता है। ठीक है, बर्तन कैसे लिखता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्तन का शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, और प्रतिष्ठा दिया है। ठीक है, प्रतिष्ठा को किस किस तरह से लिखा जाता है, तो प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया है ना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा मृत्युंजय दिया है। तो मृत्युंजय कैसे लिखा आता है ये बताना है। ठीक है, तो मृत्यु, मृत्यु कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, मृत्यु, सिंपल सा हो गया, मृत्युंजय, जय, मृत्यु न जय। ठीक है, मृत्यु न जय, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में है ना, तो अस्पृश्यता के लिए लिखेंगे अस्पृश्य, तो अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा अस्पृश्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अस्पृश्यता। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा शताब्दी। तो शताब्दी कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ना वो शताब्दी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। त्रिदोष दिया है ना, तो त्रिदोष कैसे होता है, ठीक है, दोष, दोष तो सिंपल सा लिखेंगे। ठीक है, दोष कैसे लिखते हैं, दोष ऐसे लिखते हैं ना, तो त्रिदोष ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट है। ठीक है, त्रिदोष। नेक्स्ट हमारा औद्योगिकरण है। ठीक है, औद्योगिकरण, उद्योगिकरण मत पढ़िएगा, औद्योगिकरण जो है उसको वही पढ़िएगा। ठीक है, तो औद्योगिकरण बड़ा होगा। ठीक है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, आप बिना देखे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। ठीक है, तो औद्योगिकरण। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा है परिणति। ठीक है, परिणति है तो परिणति होता है। ठीक है, परिणति नहीं होता है, परिणति होता है, तो परिणति, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा परिणति। नेक्स्ट हमारा अगला है स्थाई। तो स्थाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इजी है स्थाई। तो ठीक है, स्थाई कैसे लिखेंगे, स्थाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जल्दी दिया है। ठीक है, तो जल्दी, जल्दी, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा ना, जल्दी, ल और बड़ा दी, जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्राकथन दिया है। ठीक है, प्राकथन, तो प्राकथन क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए लिखा है ना प्राकथन में, क थ न, ऐसे होगा। ठीक है, प्राकथन, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्षेत्र। तो क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्षेत्र तो कोई भी लिख लेगा। ठीक है, बच्चा भी लिख लेगा क्षेत्र, तो क्षेत्र। अगला है रासायनिक। तो रासायनिक कैसे लिखा जाता है, रासायनिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूँ आपको, रासायनिक, रासायनिक छोटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा ना वो रासायनिक में करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है प्रतिवादी। ठीक है, प्रतिवादी है अगला, तो प्रतिवादी सिंपल से है ना, तो प्रतिवादी। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना आप लिखते जाइए, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा ये। ठीक है, द्वंद्व, तो द्वंद्व समास भी पढ़ा होगा ना आपने, तो द्वंद्व कैसे होगा ये देखना है। ऑप्शन नंबर जो सी लिखा है ना द्वंद्व, द व न द, ठीक है, द्वंद्व ऐसे हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा उत्सव। तो उत्सव नॉर्मल सा है, उत्सव आधा तो आएगा। ठीक है, उत्सव, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, उत्सव में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा निर्देशन। ठीक है, निर्देशन दिया है तो निर्देशन, ठीक है, निर्देशन है इसमें, निर्देशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया है ना, दर्शन, देखिए नी उपसर्ग लगाया ना, दर्शन कैसे लिखते हैं, सिंपल सा ये लॉजिक लगेगी, दर्शन कैसे लिखते हैं, दर्शन, तो दर्शन हो गया ना, द रोशन। देखिए जो 100 के ऊपर है ना वो पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, द के बाद सीधे वो पढ़िए, 100 के पहले वाले ऊपर वाले को पढ़िए, द र स न। ठीक है, द र स न, तो इसमें क्या है, नी उपसर्ग है, तो निर्दर्शन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, शब्द को टोट टड़ के उपसर्ग अलग प्रत्यय अलग करके लिखेंगे तो बहुत बढ़िया और शुद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, आपसे अगला है ज्येष्ठ लिखना है हमने, ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ठीक है, तो ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे, ज ये स और ठ, ज्येष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा ना, ज्येष्ठ में, वो करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कर कीजिए। इसमें दिया है अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान, तो अंतर्धान कैसे हो जाएगा, अंतर्धन धारण। ठीक है, अंतर्धान, न त धान, अंतर्धान हो गया ये, तो अंतर्धान है। ठीक है, अंतर्धान, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाए बी हो जाएगा, बी वो करेक्ट है, अंतर्धान। नेक्स्ट हमारा अगला दिया है अधर्म। तो अधर्म, अधर्म क्या क्या लिखा है ना, तो अधर्म ऐसा होगा, धर्म लिखिए आगे और उपसर्ग लगाइए। नेक्स्ट हमारा अनुक्रम। तो अनु कैसे लिखेंगे, अनु ऐसे लिखते हैं ना सिंपल सा, और क्रम ऐसे लिखते हैं, तो अनुक्रम को जो दोनों आपस में जोड़ के क्या हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, अनुक्रम, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट है, अनुक्रम। अगला है
अगला दिया है, सॉरी, अनुक्रम में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अधर्म में जो ऊपर क्लिक कर दिया गलती से, वो अधर्म सी ऑप्शन, ठीक है। तो अगला दिया है ऋषि, तो ऋषि कैसे होगा, इजी है ऋषि भी, तो ऋषि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ऋषि करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घायु बताना है, तो दीर्घायु कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया है ना दीर्घायु में, ऑप्शन नंबर ए में ऐसे लिखेंगे दीर्घायु, दी बनाइए इसको छोटा यू, ठीक है, दीर्घायु, ऑप्शन नंबर ए, ऊपर रॉ लगा दिए, दीर्घायु ऐसे लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, तो श्रृंगार लिखा है, तो श्रृंगार में क्या होता है, सिंगल एक डंडा आएगा, ठीक है। तो एक डंडा ये कर दिया हमने, ये डंडा मत लगाइएगा, दूसरा डंडा नहीं आएगा इसमें। तो श्रृंगार एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, श्रृंग ऊपर बिंदा आ गया, ठीक है, र गार श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसमें लिखा है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी में डिफरेंस है, हाँ, एक में एक डंडा लगाया ऐसे, एक डंडा लगाया, एक में एक भी डंडा नहीं है, ठीक है, एक में सिंपल है, तो इसमें डिफरेंस याद कीजिएगा दोनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है श्रृंगार, वो करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी है, ये बताना है कि अध्येता, ठीक है, अध्येता लिखना है, तो अध्येता ये सब दिया है ना, तो अध्येता होता है, ठीक है, अध्येता, अध्येता, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो करेक्ट है, हो जाएगा, ठीक है, अध्येता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा अगला है, अगला दिया है ना कि कवियत्री लिखना है, ठीक है, तो कवि, कवि कैसे लिखते हैं, कवयित्री है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कवयित्री है, तो कव धन यित्री, यित्री, ठीक है, कवयित्री, कवयित्री, कव कवयित्री नहीं होता, ठीक है, कवयित्री होता है, तो कवयित्री, कवयित्री, ठीक है, कव क व छोटी ई और बड़ा त्री, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा नक्षत्र बताना है, ठीक है, नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो सिंपल सा है, नक्षत्र, नक्षत्र। उसके बाद देखते हैं हम अगला शारीरिक, ठीक है, शारीरिक कैसे लिखा जाएगा, शारीरिक, सा री रिक, छोटा रिक होगा, ठीक है, रिक, ऑप्शन नंबर ए शारीरिक। अगला हमारा अगला शब्द है अधिशासी, ठीक है, अधिशासी ऑप्शन नंबर जो ए में दिया है ना, अधिशासी वो बिल्कुल करेक्ट दिया है, अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, अधि उपसर्ग, और शासी कैसे लिखते हैं, सिंपल सा है, सा के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, सा के बाद अधिशासी, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए में दिया है अधिशासी वो करेक्ट है, ठीक है। और ज्योत्सना, ज्योत्सना में क्या आएगा, ज्योतसना, ठीक है, याद रखिएगा, जो यू आधा त आधा स और ना, ज्योत्सना, आधा तो और आधा सौ बीच में आएगा, ठीक है, ज्योत्सना में ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वो करेक्ट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से वही बता रहा है, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी कैसे लिखते हैं, स न न्यासी, ठीक है, ऐसे तोड़ के बोलिएगा, स न यासी लिख दिया ना, तो सन्यासी लिख दिया एक बार। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, लिखा गया है स न न्यासी होता है ना, तो स ऊपर फिर नौ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सन्यासी, सन्यासी ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक है, तो व्यावहारिक कैसे लिखते हैं ये बताना है, तो व्यावहारिक कैसे लिखा जाता है ना, व्यावहारिक होता है, ठीक है, व्यावहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक, 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 जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बिना देखे, व्यावहारिक, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा वो करेक्ट है। जब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको तब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, लिखने के बाद वीडियो पॉज करके भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, अतिशयोक्ति का होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना ना, तो अतिशयोक्ति कैसे लिखेंगे ये पूछा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें डी दिया है ना अतिशयोक्ति, वो करेक्ट ऑप्शन है कि, और लिखेंगे छोटा ती हो जाएगा, ठीक है, अतिशयोक्ति, योक्ति, ठीक है, योक्ति, अतिशयोक्ति ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट दिया है चातक सुवाती, ठीक है, सुवाती जो रेड पेन से दिया है ना, स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, तो इसमें क्या है, स्वाति ऐसे लिखाते हैं बताया, ठीक है, तो सुवाती नहीं होता, ठीक है, स्वाति होता है, स्वाति, स वा और छोटी ती, स्वाति, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, स्वाति वो करेक्ट है, ठीक है, स्वाति कोई शब्द नहीं है, स्वाति होता है, स्वाति। सामाजिक साहित्य और समाज का अन्यानिश्चित, अन्यानिश्चित संबंध है, ठीक है, अन्यानिश्चित संबंध है, तो अन्या पूछा रही, अन्या कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है पहले तो, अन्यान्याश्रित कह रहा है, ठीक है, तो अन्योन्याश्रित होता है, ठीक है, अन्योन्याश्रित होता है, अन्योन्याश्रित, न न्यू अन्यो न
या श्री श्रित, ठीक है, अन्योन्याश्रित इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी लिखेंगे ना वो अन्योन्याश्रित, वो करेक्ट लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अन्योन्याश्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहस्य रोमांस और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो विशिष्ट पूछा रहा है, ठीक है, विशिष्ट कैसे लिखेंगे, विशिष्ट नहीं होता, ठीक है, वैशिष्ट्य होता है, वैशिष्ट्य, 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 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा सेनापति का सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचना। तो सहस्त्र कैसा होता है, सशस्त्र होता है, ठीक है, सशस्त्र, सहस्त्र, 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 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा इसमें बताना कि रचयिता कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो रचयिता लिखते हैं रचयिता, रचयिता, ठीक है, यिता ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए हो जाएगा रचयिता, वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगला दिया है कि बताएं कि उपयुक्त कैसे लिखेंगे, ठीक है, उपयुक्त, तो उपयुक्त, उपयुक्त, उपरयुक्त, ऊपर, ठीक है, ऊपर ये उससे पहले पढ़ते हैं ना, यू से, क्योंकि यू से ऊपर है तो यू से पहले पढ़ेंगे, तो उपरयुक्त, ठीक है, उपरयुक्त, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपरयुक्त। अपहरण बताना है, तो अपहरण कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो अपहरण, अपहरण बताना है, ठीक है, अपराह, तो अपराहन, राहन, ठीक है, राहन, नौ इसमें आएगा और नौ आधा आता है, ठीक है, अपराहन, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अपराहन। अगला है मनुष्य जो प्रमुखाक्षेपी नहीं बनना चाहिए, मनुष्य को प्रमुखाक्षेपी, ठीक है, तो प्रमुखा पूछा रहा है, ठीक है, प्रमुखाक्षेपी कैसे लिखेंगे ये बताना है, तो प्रमुखाक्षेपी, तो परामुखा नहीं होता, ठीक है, प्रमुखा होता है, जैसे मेरे मुंह से प्राणी निकलवा रहा है ना वैसे, क्योंकि मैंने शुद्ध वर्तनी पढ़ चुका हूँ ये, तो प्र होता है, ठीक है, प्रमुखा छेपी, ठीक है, प्रमुखा पेची होता है, ठीक है, प्रमुखा पेची, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा प्रमुखा पेची करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा अगला है उत्प्रेक्षा बताना है, ठीक है, उत्प्रेक्षा कहा जा रहा है कि जहां उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा कैसे लिख दे, तो उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा आधा तो आ जाएगा और उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा ना वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अगला है बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है, तो बुढ़ापा दुर्बल्य का, ठीक है, दुर्बल्य नहीं होता है, ठीक है, दौर्बल्य का होता है, ठीक है, दौर्बल्य का, तो दो र बल्य, ठीक है, दौर्बल्य, ये वाला रॉ पहले पढ़ेंगे बोल चुका हूँ ना, ऊपर वाला, और नीचे वाला बाद में पढ़ा जाता है, तो बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा ना वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला है तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ कैसे लिखाते हैं ये पूछा रहे हैं, ठीक है, संगीतज्ञ, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ना संगीत, पहले तो आप संगीत कैसे लिखते हैं, सिंपल सा संगीत, उसके बाद क्या लगा दीजिए ना संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वजीफा लिखना है, ठीक है, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो वजीफा, वो जो है ना जी और फा, तो जी जो है ना वो अरबी फारसी है, ठीक है, तो वह जी में कैसा आएगा, नीचे बिंदा आ जाएगा, ठीक है, नुक्ता बोलते हैं इसको, वह जी फा, और फॉ में भी नुक्ता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला हमारा प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, संदर्भ, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया है ना स न द र व, संदर्भ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा अगला लिखना है कि प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है, तो प्रादुर्भाव जो लिखा जाता है ना वो लिखा जाता है प्रादुर्भाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया ना प्रा, फिर उसके बाद छोटा दू, उसके बाद र भार्व, ठीक है, प्रादुर्भाव, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है, प्रादुर्भाव। अगला है उतुंग, उतुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती है, तो उतुंग कैसे लिखेंगे, उ तु ग, ठीक है, उतुंग, ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उतुंगा हो जाएगा, उत्तुंग, ठीक है, उत्तुंग, उ त तुंग, ऑप्शन नंबर सी, आधा तो भी आएगा, ठीक है, उत्तुंग में। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल, अनुसंधान पूछा रहा है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, तो अनुसंधान कैसे लिखेंगे, अनुसंधान, ठीक है,
अनु और संधान के लिए आता है सनधान। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा ना, अनुसंधान, उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, अनुसंधान, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान, संधान होगा। ठीक है, सांधानी, अनुसंधान। अगला है, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन कैसे लिखाते हैं पूछा जाए तो अधिवेशन नॉर्मल सा लिखते हैं। ठीक है, सिंपल से अधिवेशन कैसे लिखते हैं, अधि, और दोबारा मिटा के लिखता हूँ यार, अधिवेशन लिखाता है अधि ढंग से। ठीक है, अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल कैसे लिखेंगे, मंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्री तो नॉर्मल, अगर सिंपल सा मंत्री आएगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा मंत्री, पर मंत्रिमंडल में छोटा त्री आ जाएगा। ठीक है, म न त्री। ठीक है, मन त्री, छोटा त्री आएगा, उसके अंदर नौ, मंडल, मंडल लिखना तो सबको आएगा ना, मंत्रिमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वह इन सब तथ्यों से अनिर्भी है। ठीक है, अनिर्भीय है। तो अनिर्भीय नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ मतलब जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होता। ठीक है, भिज्ञ मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ मतलब होता है जिसको जानकारी नहीं है। तो अन छोटा भी और ज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसमें लिखना है स्वतंत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र कैसे लिखा जाएगा ये पूछा रहा है ना, तो तंत्र। ठीक है, ऐसे एक बार और लिख देता हूँ मैं, स्वातंत्र होगा। ठीक है, क्या होगा, स्वातंत्र और य, आधा न और आधा त्र होगा। ठीक है, स्वातंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान क्या लिखेंगे, पुनर्धन। ठीक है, पुनर्धन रुत्थान, ये ठीक ही लिखा है। ठीक है, ऊपर का जो है ठीक लिखा है, पर जो रू है ना वो कैसे लिखेंगे, पुनः। ठीक है, एक बार दोबारा लिखता हूँ, पुनर् कैसे लिखते हैं, पुनः, पुनः ऐसे लिखेंगे ना, तो रुत्थान। ठीक है, रू ऐसे लिखेंगे, था न। ठीक है, रुत्थान, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ना, जिसमें भी याद रखिएगा ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, खाली सिंपल सा डंडा है अंदर से रॉ के, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उनके स्नेह की अंतर स्थलीय सरिता। तो अंतर स्थलीय कैसे लिखेंगे इसमें ये बताना है। ठीक है, तो अंतर स्थलीय कैसे लिखेंगे, अंतः अनत स्थलीय, स्थलीय, अंत स्थलीय। ठीक है, अंत स्थलीय, ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, नेक्स्ट है, पश्चिमी देशों के निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंदिता कैसे लिखेंगे, प्रति। ठीक है, प्रति कैसे लिखेंगे पहले तो वो देख लीजिएगा, प्रति ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रति, द्वंदिता, द व द्व न दिता, द्वंदिता, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिद्वंदिता। नेक्स्ट है, उद्ग्रीव लिखना है। ठीक है, उद्ग्रीव, तो उद्ग्रीव नहीं होता है, उद्ग्रीव होता है। ठीक है, द ग्रीव, उद्ग्रीव, और ग के नीचे रॉ लगेगा। ठीक है, उद्ग्रीव। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, द, आधा तो होगा है। ठीक है, उद ग्रीव। ठीक है, ग्रीव, उद्ग्रीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर लिखना है। तो युधिष्ठिर कैसे लिखते हैं, युधिष्ठिर, 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 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, अनुशासन के अभाव में उच्च श्रृंखलता। ठीक है, उच्च श्रृंखलता लिखनी है। तो इसमें उच्च श्रृंखला कैसे लिखा है ना, उच्च श्रृंखला। ठीक है, उच्च श्रृंग, श्रृंग। ठीक है, छ जाएगा उसके बाद श्रृंग, ऊपर बिंदा, उस श्रृंखलता। ठीक है, उस श्रृंखलता, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इसमें लिखना है संदंत। ठीक है, संदंत। ठीक है, कैसे लिखेंगे, संदंत, ये लिखेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए लिखा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, स न। ठीक है, आधा न आएगा फिर पूरा न, संदंत, संधन। अगला हमारा, इसमें कैसे क्या लिखना है ना, इसमें लिखना है आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदिक जो है इसमें आयुर्वेदिक को लिखना है। तो आयुर्वेदिक कैसे लिखेंगे, आयुर,
सिंपल सा, पहले तो आयु लिखिएगा, ठीक है, आयु लिखिएगा, तो आयु ऐसे लिखेंगे ना, नॉर्मल सा आयु, फिर वैदिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, आयु रॉ, ठीक है, रॉ लगेगा वै के ऊपर, क्योंकि रॉ जो है ना वो वैसे पहले पढ़ा जाता है, आयुर्वेदिक ऐसे पढ़ते हैं, और रॉ ऊपर लगाया तो सिंपल सा एक डंडा आएगा, ठीक है, दो डंडे नहीं आएंगे अगर रॉ लगाए तो। ऐसे शब्दों में एक ही डंडा आता है, जिसमें इस टाइप का आएगी जिसमें कुछ लगा नहीं होता, तब दो डंडे लगाते हैं, जैसे वैदिक में दो डंडे होते हैं ना। अगला है नैमिक, ठीक है, नैमित्त लिखना है तो नैमित्त से लिखेंगे नैमित्तिक, नैमित्तिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है, अगले में लिखना है हमने अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित होता है अप्रत्याशित, ठीक है, तो अ लिखेंगे, उसका प्रत्याशित, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित। नेक्स्ट हमारा, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, तो गीता का स्रोत, ठीक है, स्रोत कैसे लिखेंगे ये पूछा रहा है, तो सिंपल सा है, ठीक है, स्रोत लिखेंगे ऐसे, स्रोत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्रोत का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अगला है पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, ठीक है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं ना, तो दंपति से लिखा जाएगा दंपति, दंपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी आ जाएगा, दंपति में करेक्ट है। संवत लिखना है अगले में, तो संवत कैसे लिखते हैं, विक्रम संवत, ठीक है, तो विक्रम संवत 57 वर्ष से आगे से रहता है ना, तो किससे, ईस्वी वर्षन से, तो संवत लिखते हैं संवत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संवत। अगला हमारा अत्यधिक व्यस्तता, ठीक है, तो अत्यधिक लिखना है सीधे सीधे, तो अत्यधिक कैसे लिखते हैं, अत्यधिक, 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 ठीक है, अत्यधिक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखना है चिकित्सक लिखना है, ठीक है, अगला लिखना है चिकित्सक, तो चिकित्सक कैसे लिखेंगे, ची की त स क, ठीक है, चिकित्सक 100 पूरा आएगा तो आधा आएगा, ठीक है, चिकित्सक, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा ना, चिकित्सक में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, संश्लिष्ट लिखना है ना, तो संश्लिष्ट कैसे लिखेंगे, सन सी, ठीक है, सन सी लस्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट पढ़ेंगे, ठीक है, संश्लिष्ट पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे लिखेंगे, तो संश्लिष्ट पढ़ेगा इसको, संश्लिष्ट। अगला हमारा अजशस्त्र लिखना है, ठीक है, अजशस्त्र, तो अजशस्त्र, 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 ठीक है, अजशस्त्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा महात्म्य, ठीक है, महात्म्य लिखना है, तो महात्म्य कैसे लिखा जाता है, महात्म्य, महा, ठीक है, महात्म्य, महात्म्य, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, महात्म्य। अगला हमारा शारीरिक आरोग्य, इसमें क्या लिखना है, सीधे वो देखते तो आरोग्य लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, आरोग्य लिखना है, तो आरोग्य लिखा जाता है ना, पहले तो सिंपल आ लिखेंगे, ठीक है, फिर रोग, रोग्य, आरोग्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरोग्य। नेक्स्ट हमारा अगला है, इसमें लिखना है सुश्रूषा, ठीक है, सुश्रूषा लिखना है, तो पहले सु आएगा, ठीक है, सु आएगा, फिर आएगा श्रूषा, सुश्रूषा, ठीक है, सुश्रूषा ऐसे लिखेंगे, सु हो गया ना ये, उसके बाद आएगा शुरू सा, ऑप्शन नंबर डी, सुश्रूषा। अगला है हमारा, अगले में हमने लिखना है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, तो ज्ञान। नेक्स्ट दिया है निर्वैयिकता, ठीक है, निर्वैयिकता, निर्वैयिकता कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी लिखा है ना, निर्वैयिकता, तो पहले नी लिखेंगे, उसके बाद निर, ठीक है, वै य, निर्वैर य किकता, ठीक है, की तकता, किकता, निर्वैयिकता, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा रोगी में उत्कृष्ट जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा कैसे लिखा जाएगा ना, जिज्ञासा होता है, ठीक है, जिज्ञासा, तो जी वी और सा, जिज्ञासा, विषा कैसे लिखते हैं, विष वाला विषा, ठीक है, तो जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य, तो उज्जवल लिखना है ना, उज्जवल, उज्जवल, ठीक है, उज्जवल, दोनों जो आधे होंगे, ठीक है, उज्जवल में दोनों जो आधे आएंगे। नेक्स्ट क्या लिखना है,
ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखना है प्राकारांत, ठीक है, प्राकारांत लिखना है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी लिखा है ना, प्रकारांतर, ठीक है, प्रकारांतर, प्राकारांतर ये लिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी। जो मनुष्य सामान्य समझता है, ठीक है, जिसको मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद आता, तो सामान्य लिखना है, तो सामान्य, सामान्य लिखना है ना, तो सामान्य होता है, ठीक है, सम सामान्य होता है, ठीक है, सम सामान्य क्या होता है, मान्य, ठीक है, सम्मान्य, सम्मान्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा, अगला लिखना है औपचारिकता, ठीक है, औपचारिकता कैसे लिखेंगे, औपचारिकता, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, औपचारिकता में, औपचारिकता का औपचारिकता है, ठीक है, औपचारिकता क्या लिखेंगे, औपचारिकता लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हमें अध्ययन लिखना है, ठीक है, अध्ययन, तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अध्ययन होता है, ठीक है, अध्ययन, अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट हमें क्या लिखना है ना, अग्रगण्य, ठीक है, अग्रगण्य लिखना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है ना, अग्रगण्य, अग्रगण्य ऐसे लिखा है, ठीक है, अग्रगण्य। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है व्यक्तित्व लिखना है, ठीक है, व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व क्या 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 होता है, व्यक्तित्व होता है, ठीक है, व्यक्तित्व, व्यक्तिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट लिखना हमने, अगला दिया है अतिरंजित, ठीक है, अतिरंजित क्या है, शुद्ध दिया है इसके, ठीक है, इसमें क्या दिया है, अतिरंजित दिया है, अतिरंजित, अतिरंजित ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगला दिया हमें शुद्ध शब्द छांटना है इसमें से, तो ताम्र जो दिया है ना वो बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, ताम्र से लिखता है, ताम्र, ठीक है, ताम्र, तार में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर रॉ लगा होता तो तार म पढ़ते हैं, नीचे दिया तो ताम्र पढ़ेंगे, ठीक है, नीचे वाला बाद में पढ़ा जाता, तो ताम्र ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वर्तनी देखना है, तो स्रोत ठीक दिया इसमें, ठीक है, स्रोत अभी किया था ना हमने, तो स्रोत कैसे लिखा है, स्रोत ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्रोत। अगला हमारा, अगला दिया हमने प्रणाली, ठीक है, इसमें ठीक है, क्या है, प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, प्रणाली क्या है हमारा, अशुद्ध वर्तनी दिया है, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी में कौन सा आएगा, प्रणाली लिखा ही जाता है शुद्ध, प्रणाली बड़ी ली होती है ना, तो ये शुद्ध है, ठीक है, और ये अशुद्ध दिया हमें, इसमें जो हमारा अशुद्ध दिया है वो क्या हो जाएगा, प्रणाली अशुद्ध है, बाकी बहुत ठीक है, बल्कि ठीक है, और उपयोग भी ठीक है, ठीक है, उपयोग भी ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इसमें देखना हमने क्या अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, तो अशुद्ध ऊंचाई दिया है, ठीक है, ऊंचाई कैसे होती है, ऊंचाई कैसे लिखते हैं, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई से लिखा जाता है ना, तो ये अशुद्ध दिया हमें, तो बाकी सब शुद्ध है, ठीक है, उन्नति ठीक है, और उपचुप भी ठीक है, ठीक है, और अभय भी ठीक है, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऊंचाई अशुद्ध दिया है। अगला हमारा शुद्ध वर्तनी देखना है इसमें भी, तो परीक्षा, ठीक है, परीक्षा क्या हमारा शुद्ध है, ठीक है, परीक्षा में शुद्ध लिखा है, शुद्ध शब्द छाटना है, तो संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण होता है ना, तो संपूर्ण कैसे लिखा जाता है, समपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सही सही वर्तनी छांटना है, तो जोशना, जोशना कैसे लिखते हैं, ज यो त स ना, ठीक है, आधा सौ आधा ना हो जाएगा, जोशना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें बी दिया है ना, जोशना में, वो करेक्ट दिया है। अगला हमारा सुषुप्ति, ठीक है, सुषुप्ति लिखना है, तो सु हो जाएगा, उसके बाद फिर सु आएगा, सुप्ति, ठीक है, सुसुप्ति, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सुसुप्ति। नेक्स्ट हमारा सच्चिदानंद लिखना है, ठीक है, सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद, स च ची दा नंद, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सच्चिदानंद करेक्ट। अगला हमारा इसमें लिखना है कि हलंत संबंधी अशुद्धि दी है, तो कौन सा वो है, ठीक है, तो श्रीयुत होता है, ठीक है, श्रीयुत क्या दिया है ना, वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है, शब्द है जो श्रीयुत होता है, ठीक है, श्रीयुत, इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है, बाकी श्रीमान में ठीक है, साम्राज्य में ठीक है, और परिषद में भी ठीक है, ठीक है, तीनों में हलंत होगा, इसमें हलंत नहीं होता है, ठीक है, श्रीयुत में हलंत नहीं होता है। श्रीयुत कैसे लिखा जाता है, सिंपल सा, श्री यू और त, ठीक है, इसमें हलंत नहीं होता है, हलंत, तो इसमें हलंत दिया है, तो ये गलत दिया है, ठीक है। चार संधि है, इसमें पहला हमारा
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो संधि जो होते हैं ना, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट हमारा दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में जो संधि प्रयुक्त हुई है ना, वो दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, दयानंद में दीर्घ संधि प्रयोग हुई है। आ ई उ करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में आ ई उ करके आता है, तो दीर्घ संधि, सॉरी दयानंद में दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कपीस। तो आ ई और उ बोला ना मैंने, तो आ ई और उ है, तो कपीस, ई की मात्रा आ रही है ना, तो कपीस में दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सदैव में प्रयुक्त संधि है। तो सदैव में कौन सी हो जाएगी? सदैव में हो जाएगी आपकी स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि, सदैव में कौन सी संधि प्रयोग की गई है ये पूछा रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो सदैव में स्वर संधि हो जाएगी और स्वर संधि के कौन सा भेद हो जाएगा? तो वृद्धि संधि। ठीक है, स्वर संधि का जो वृद्धि संधि है ना, ए ओ अर, ठीक है, आई ओ अर होता है, आई ओ अर वाली जो है वो वृद्धि संधि में आती है। ठीक है, और स्वर संधि का भेद ही है वृद्धि संधि में। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। इनमें से स्वर व्यंजन, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा ये पूछा रहा है। ठीक है, तो पवन, तो पवन जो है ना, स्वर संधि की अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, पवन स्वर संधि की अयादि संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का कौन सा शब्द उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो पहला जो सदैव दिया है ना, वो स्वर संधि का उदाहरण है। 14 भी स्वर संधि का उदाहरण है। गुरुपदेश, ठीक है, गुरुपदेश जो है ना, वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, गुरुपदेश क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि युक्त जो पद है वो कौन सा है ये पूछा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी जो है ना, वो दीर्घ संधि से युक्त पद नहीं है। ठीक है, और जो देवेंद्र दिया है इसमें, ये इसमें गुण संधि है। ठीक है, देवेंद्र में गुण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा पूछा रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी, ये बताना है। ठीक है, तो जो पवित्र में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई अयादि संधि। ठीक है, पवित्र में अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि का होगा इत्यादि। ठीक है, इति धन आदि का क्या होगा? इत्यादि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, इति धन आदि। निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? निहधन अर्थक। ठीक है, निहधन अर्थक निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट हमारा धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धराधन ईश। ठीक है, धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईश, धरेश का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला है निराशा का संधि विच्छेद है। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निहधन आशा। ठीक है, निहधन आशा निराशा का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, निहधन आशा। नेक्स्ट हमारा मोहोष्ण का संधि विच्छेद है। तो मोहोष्ण का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा महाधन उष्ण। ठीक है, मोहोष्ण का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उष्ण। नेक्स्ट हमारा आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद है ना, वो हो जाएगा आशीह धन वाद। ठीक है, आशीह धन वाद, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे बी हो जाएगा, आशीह धन वाद इज इक्वल्स टू आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का जो सही संधि विच्छेद है तो वो हो जाएगा महाधन ईश। ठीक है, महाधन ईश बराबर महेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सन्मति का संधि विच्छेद है। तो सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य धनमति। ठीक है, सत्य धनमति हो जाएगा सन्मति का संधि विच्छेद। नेक्स्ट हमारा अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना, अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है, अनुधन अय अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा परोपकार में प्रयुक्त संधि है। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो परोपकार में हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है ये बताना है। तो इसमें जो मनवंतर है ना, मनवंतर, वो स्वर संधि का उदाहरण जाएगा। ठीक है, मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल को संधि विच्छेद करना है तो निहधन चल। ठीक है, निहधन चल निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, निहधन चल। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें ये बताना है। ठीक है, तो निश्चल, निहधन चल होता है ना, निहधन चल होता है निश्चल, तो इसमें हो जाएगा
विसर्ग संधि का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी निश्चल में विसर्ग संधि है। अगला है सप्तऋषि का संधि विच्छेद है, तो सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद होगा वो जाएगा सप्तधन ऋषि, ठीक है। सप्तधन ऋषि हो जाएगा सप्तऋषि का संधि विच्छेद। अगला है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपोवन में जो संधि है ना वो है विसर्ग संधि, ठीक है। तपोवन में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है तपोवन में। नेक्स्ट हमारा अगला है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई, तो यण संधि, ठीक है। स्वागत में यण संधि प्रयोग हुई है। अगला है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दिगंबर में कौन सी है, व्यंजन संधि, ठीक है। दिगंबर में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है व्यंजन संधि का प्रयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें ये बताना है, ठीक है। तो रजनीश में, रजनीश में क्या है, स्वर संधि है, ठीक है। रजनीश में क्या है, स्वर संधि है। अगला है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, तो प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो प्रतिधन उपकार, ठीक है। प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा प्रतिधन उपकार। नेक्स्ट हमारा गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, ये पूछा है, तो गे धन यज्ञ, ठीक है। गे धन यज्ञ गायक का संधि विच्छेद है, गे धन यज्ञ। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, अभिधन शेख, ठीक है। अभिधन शेख अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट हमारा सेक भी याद कर लीजिएगा, सेक किस टाइप का सेक है, तो सही वाला सेक है। नेक्स्ट हमारा यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यद्यपि में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, तो यण संधि, ठीक है। यद्यपि में यण संधि प्रयोग हुई है। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे पॉज करके वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से आंसर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि किसमें है, तो महोदयी में, ठीक है। महोदधी में क्या है, स्वर संधि है, ठीक है। महोदधी में क्या है, स्वर संधि है। अगला है पवित्र का संधि विच्छेद है, तो पौधन इत्र, ठीक है। पौधन इत्र पवित्र का संधि विच्छेद है, ठीक है। पौधन इत्र क्या है, पवित्र का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट हमारा मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है सही, तो मनःधन योग, ठीक है। मनःधन योग मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो प्रतिधन एक, प्रत्येक का क्या होता है, प्रतिधन एक सही संधि विच्छेद है, ठीक है। प्रत्येक का प्रतिधन एक। गिरीश का संधि विच्छेद है, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये पूछा रहा है, तो गिरिधन ईश, ठीक है। गिरिधन ईश गिरीश का सही संधि विच्छेद है। अगला हमारा नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो नायक में कौन सी हुई है, या अयादि संधि हुई है, ठीक है। नायक में जो संधि प्रयोग हुई ना वो अयादि संधि हुई है, नायक में प्रयोग। अगला है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, जो चंद्रोदय में जो प्रयुक्त संधि हुई है ना वो हुई है गुण संधि, ठीक है। चंद्रोदय में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन सी संधि, गुण संधि का प्रयोग हुआ है चंद्रोदय में। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में जो संधि प्रयोग हुई है वो ही है विसर्ग संधि, ठीक है। यशोदा में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो एक जो है वो अशुद्ध दिया गया है, ठीक है, संधि की दृष्टि से, तो तदोपरांत, ठीक है। तदोपरांत क्या है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तदोपरांत अशुद्ध शब्द है। अगला है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय शब्द में कौन सी है, तो वो हो जाएगी जब य और अलो के आगे आधा वर्ण होता तो यण संधि लगा लेना, ठीक है। यण संधि, तो अभ्युदय में जो संधि हो जाएगी यण संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी, यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो होते हैं ना 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से पूछा है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। बड़े ऐसे याद कर सकते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। बड़ा जब हो जाता है आदमी तो उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यण अयादि, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, तो रत्नाकर, ठीक है। रत्नाकर क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, रत्नाकर। अगला हमारा व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ शब्द में कौन से वर्ण की संधि हुई, तो ई की, ठीक है। ई प्लस और शब्द मिलके व्यर्थ शब्द बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़, ठीक है। घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट हमारा महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो महोदय का जो सही संधि विच्छेद है वो जाएगा महाधन उदय, ठीक है। महाधन उदय महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो तन्मय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा तत्धनमय, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत्धनमय, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, तो उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा
उद्धन हरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, उद्धन हरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तेजह धनमय, ठीक है, तेजह धनमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, तेजह धनमय। राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो राकेश का जो सही संधि विच्छेद जाएगा वो जाएगा राकाधनीश, ठीक है, राकाधनीश राकेश का सही संधि विच्छेद है। अगला है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो नियोग में कौन सी संधि प्रयोग है, निहधन रोग ना, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है, क्या हो जाएगा, निहधन रोग हो जाएगा, निरोग विसर्ग संधि है प्रयोग में। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो निर्जन में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है विसर्ग संधि, ठीक है, निर्जन में जो संधि प्रयोग हुई है वो हुई है विसर्ग संधि। अगला है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वात धन अनुकूल, ठीक है, वात धन अनुकूल वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, तो ब्रह्मास्त्र का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा ब्रह्माधन अस्त्र, ठीक है, ब्रह्माधन अस्त्र। और अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस पता है आपको, अस्त्र जो है ना उसको हम फेंक के चलाते हैं, ठीक है, जैसे भाला क्या है, अस्त्र है, ठीक है, और जो अगर पूछाएगी जैसे हम जो हाथ में रख के चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, ठीक है, जो साथ में होते हैं उन्हें शस्त्र, जो फेंक के चलाते हैं उन्हें अस्त्र, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा अगला है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तधन श्वास, ठीक है, उत्तधन श्वास, उच्छ्वास था, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, उत्तधन श्वास, ठीक है, उत्तधन श्वास। नेक्स्ट हमारा अगला है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है, तो प्रत्युत्तर का जो संधि विच्छेद है वो जाएगा प्रतिधन उत्तर, ठीक है, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो नमधनते, ठीक है, नमधनते क्या हो जाएगा, नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, नमधनते। नेक्स्ट हमारा संतोष का सही संधि विच्छेद है, तो संतोष का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, समधनतोष, ठीक है, समधनतोष हो जाएगा संतोष का संधि विच्छेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उज्जवल का सही संधि विच्छेद है, तो उज्जवल शुद्ध वर्तनी में आता है, ठीक है, उ ज व ल, ठीक है, दोनों जो आधे होंगे उसके बाद उज्जवल हो जाएगा, तो ये वर्तनी में भी आता है, ठीक है, उज्जवल। नेक्स्ट तो ये है ना, उज्जवल का सही संधि विच्छेद बताना है, तो उत्तधन जल, ठीक है, उत्तधन ज्वल, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा उत्तधन ज्वल, उज्जवल का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, तो विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा विश्वाधन अमित्र, ठीक है, सॉरी विश्वधन अमित्र हो जाएगा, विश्वामित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा विश्वधन अमित्र, ठीक है, विश्वधन अमित्र। संगम का सही संधि विच्छेद है, तो संगम का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा सनधनगम, ठीक है, सनधनगम संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, सनधनगम। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई, तो यण संधि, ठीक है, स्वागत में यण संधि का प्रयोग हुआ है, जैसे य व र लग में जब आधा वर्ण लगेगा ना उसके आगे तो यण संधि आएगी, ठीक है, दीर्घ की संधि में आ ई और उ आएगा, ठीक है, दीर्घ की संधि में आ ई उ। और नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो भानुदय में जो संधि प्रयोग हुई है वो ये दीर्घ संधि, ठीक है, आ ई और उ है ना, तो इसमें बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगी ना बीच में, तो ऐसे याद कर सकते हैं, तो ट्रिक है, ठीक है, ये तो ये दीर्घ संधि आएगी आ ई और उ में। अगला है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयोग हुई, तो गुण संधि, ठीक है, सूर्योदय में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ए ओ अर, ठीक है, ए ओ और अर आएगा ना यहाँ पे, वहाँ पे हो जाएगा क्या, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। और जहाँ पे ए के बाद ऐ और औ आ जाएगा ना वहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक है, वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो हरिश्चंद्र में जो प्रयोग संधि हुई है वो विसर्ग संधि हुई, ठीक है, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण में जो संधि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है व्यंजन संधि, ठीक है, उच्चारण में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा उल्लेख का सही संधि विच्छेद है, तो उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद है ना वो हो जाएगा उत्तधन लेख, ठीक है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत्तधन लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा अतिधन आचार, ठीक है, अतिधन आचार हो जाएगा अत्याचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक्धन अंबर, ठीक है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक्धन अंबर। अगला हमारा उड्डयन, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, तो उड्डयनम का उड्डयनम, ठीक है, उसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तधन डयनम, उत्तधन डयनम, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला हमारा अगला है
निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्विकार में जो संधि प्रयोग हुई है ना वो ये विसर्ग संधि, ठीक है। निर्विकार में जो संधि प्रयोग हुई है वो ये विसर्ग संधि। अगला है हमारा सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सत्याग्रह में जो संधि प्रयोग की गई है या प्रयोग हुई है वो है दीर्घ संधि, ठीक है। आ ई और उ दीर्घ संधि का है, और ए ओ और अर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा गुण संधि का, ठीक है, वो हो जाएगा गुण संधि का। और जो वृद्धि संधि है ना उसका क्या हो जाएगा, तो आई और औ, ठीक, आई औ करके वृद्धि संधि में आएंगे, ठीक है। और यण संधि में यौ और अलो करके यण संधि में आएंगे, और आव औ याव यव करके आएंगे, वो आएंगे अयादि संधि में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो श्रोधन जन अन, ठीक है। श्रोधन अन श्रावण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, श्रोधन अन। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। तो काव्योर्मी का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा काव्यधन उर्मी, ठीक है। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा काव्यधन उर्मी, काव्यधन उर्मी। नेक्स्ट हमारा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद पूछा रहा है, तो सत्यधन आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है और इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा सत्यधन आग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है सत्यधन आग्रह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा निरुक्त शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो निरुक्त शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो बता रहा है, ठीक है। तो निरुक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा निहधन उत्तर, ठीक है। निरुत्तर निरुत्तर, तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या जाता है, निहधन उत्तर, ठीक। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा विसर्ग संधि इसमें, और निहधन उत्तर हो जाएगा। मनहधन भाव, तो मनहधन भाव का जो संधि हो जाएगी ना वो जाएगी मनोभाव, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, मनोभाव। अगला हमारा निहधन विकार। तो निहधन विकार का संधि क्या हो जाएगा, तो निर्विकार, ठीक है। निर्विकार हो जाएगी निहधन विकार का संधि। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का क्या हो जाएगा, सत्यधन जन, ठीक है। सत्यधन जन क्या हो जाएगा, सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो सन्मार्ग में जो संधि प्रयुक्त है ना वो है व्यंजन संधि, ठीक है। सन्मार्ग में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो ज्ञानोदय में स्वर संधि है, ठीक है। ज्ञानोदय में जो प्रयुक्त संधि है ना वो है स्वर संधि ज्ञानोदय में। निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो निराधार में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो ये विसर्ग संधि, ठीक है। निराधार में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, विसर्ग संधि का। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो किसमें विसर्ग संधि ये बताएं, ठीक है। तो अतिधन एव में, ठीक है, अतिधन एव में विसर्ग संधि है, और अतः धन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो हम अतः धन ए हो जाएगा, ठीक है। अतिधन एव का जो विसर्ग करेंगे हम तो संधि विच्छेद करेंगे तो अतः धन ए हो जाएगा। इसमें क्या होगी, विसर्ग संधि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसमें होगा, तो सत्कार में, ठीक है। सत्कार में क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है। सत्य धन आकार ना, तो सत ऐसे आएगा, ठीक है। सत धन आकार आ जाएगा, ठीक है, आकार। तो विसर्ग आएंगे दोनों इस साइड क्या आ जाएंगे, व्यंजन आ जाएंगे ना। आ भी व्यंजन हो गया, आकार होकर क्या आएगा, तो आ भी व्यंजन हो जाएगा और तो भी व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा तो है, ठीक है, हलंत लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट हमारा अगला है अ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ए कौन सी संधि में आता है, गुण संधि में, ठीक है। ए जो आएगा ना वो आएगा गुण संधि में, और आई जो आएगा वो आएगा दीर्घ संधि में, ठीक है। आई जो आएगा दीर्घ संधि में आएगा, और ए आएगा गुण संधि में। अगला है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, किस किस संधि में आएगा, तो गुण संधि में आएगा, ठीक है, ये गुण संधि में आएगा। अगला है हमारा सतधन चरित्र का सच्चरित्र, ठीक है। सचधन चरित्र बराबर सचरित्र किस संधि का उदाहरण है। तो यह किस संधि का उदाहरण आएगा, तो व्यंजन संधि का, ठीक है, व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का कैसे होगा बताऊं, तो यहाँ पे सत लिखा है ना, तो में हलंत लगा है, ठीक है। तो में हलंत लगा है यानी क्या है, ये आधा है, ठीक है। और और चौ चरित्र तो आधार है ना दोनों में, तो क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। जब यहाँ से व्यंजन संधि जुड़ लिया और वहाँ टूट रहा है ना दोनों आपस में, तो दोनों जब क्या है, कौन सी संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है, क्योंकि तो आया है और वहाँ पे चौ आया है। अगर स्वर कैसे होते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर अ आ ई यू करके होता है ना यहाँ पे, जैसे चरित्र सत्य हलंत लगा हुआ प्लस अरित्र या कुछ इस टाइप का होता है, तब क्या होती है, स्वर संधि होती है, ठीक है, तब स्वर संधि होती है। तो इस साइड व्यंजन आया तो क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अधोधन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो अधोगति, ठीक है, अधोगति कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो अधः आया ना, तो विसर्ग संधि, ठीक है। सीधे कहाँ पे क्या लगा यहाँ पे, विसर्ग लगे ना, तो क्या हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग है, ठीक है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया इसमें। अगला हमारा उत्तधन हार में उत्तधन हार के योग से कौन सा स्वर बनेगा। तो उत्तधन हार के
जो योग से बनेगा ना वो बनेगा उद्धार, ठीक है। उद्धार बनेगा क्या, उत्धनहार के योग से। अगला है द्रंगचल, द्रंगचल का सही संधि विच्छेद है, तो द्रंगचल का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ना वो हो जाएगा दृक धन अचल, ठीक है। दृक धन अचल हो जाएगा द्रंगचल का सही संधि विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंचल। अगला है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो परिधन आवरण, ठीक है। पर्यावरण का क्या हो जाता है, परिधन आवरण हो जाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन अन, ठीक है। पौधन अन हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद, और इसमें क्या है, अयादि संधि है, ठीक है। क्या है, अयादि संधि। 3 वर्णों वाले देखिएगा ना, अधिकतर क्या होंगे, अयादि संधि के उदाहरण होंगे, ठीक है, 3 वर्णों वाले। नेक्स्ट हमारा अगला है यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। और मैं आपको बता चुका हूँ आ ई और ऊ जहाँ पे आएगा ना, आ ई और ऊ आएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि हो जाएगी। महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में जो संधि हो जाएगी वो जाएगी गुण संधि, ठीक है। महोदय में कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और गुण संधि का उदाहरण क्या है, ए ओ और अर, ठीक है। ए ओ और जो आएंगे वो आएंगे गुण संधि में, ठीक है। तो इनको क्या आ जाएंगे, गुण संधि के आएंगे। अगला है मैतेक्य में कौन सी संधि है, तो मैतेक्य में कौन सी संधि है ना, तो जहाँ पे ए ओ आर आ रहा था तो वो हो जाएगी गुण संधि। तो आई ओ आएगा ना, जहाँ पे आई और ओ आएगा तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आ जाएगा क्या, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि। तो यहाँ पे क्या है, आई की मात्रा लगी है ना इसमें, तो आई की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा, इसमें सीधे सीधे आ जाएंगे यहाँ वृद्धि संधि की तरफ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट हमारा यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद है ना वो यशधन धरा होता है, ठीक है। यशधन धरा होता है, तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। मैं सारे डिटेल से नहीं बता सकता आपको क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, तो अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप एमसीक्यू लगाने के लिए आइए बस। अगला है हमारा इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है, तो किन्नर का संधि विच्छेद क्या है, तो किम धन्नर, ठीक है। किम धन्नर किन्नर का संधि विच्छेद हो जाएगा। हमारा उपसर्ग, ठीक है। तो पहला देखते हैं उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग का प्राय प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, ठीक है। तो शब्द के आरंभ या आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगला हमारा जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, तो धातु या शब्द के जो अंत में जोड़े जाते हैं ना उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय के दोनों के कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं ये। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यय कहते हैं उनको। नेक्स्ट हमारा प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात में जो प्रयुक्त उपसर्ग है ना वो है प्र, ठीक है। प्र उपसर्ग है और उसके बाद भी एक शब्द बच जाता है, ठीक है, अच्छा खासा। जैसे ख्यात है, ठीक है। ख्यात यानी ख्याति पाना कहते हैं ना, प्रसिद्धि पाना। तो प्रदन ख्यात करके ऐसे आप अगर शब्दों को तोड़ेंगे ना तो उपसर्ग आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्युत्पत्ति शब्द में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा प्रति, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रति। उसके बाद हम तोड़ेंगे तो व्युत्पन्नति, ठीक है। व्युत्पन्नति, तो व्युत्पन्नति हो जाएगा प्रत्युधन व्युत्पन्नति, ठीक है। तो प्रत्युधन व्युत्पन्नति। अगला हमारा गमन शब्द को विपरीतार्थ यानी विलोम बनाने में किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो गमन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा ना, विलोम। तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, आ उपसर्ग का। अगला है निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। और उपसर्ग प्रारंभ में, तो इत प्रत्यय लगाए, ठीक है। कौन सा लगाए, इत प्रत्यय लगाए निर्वासित में। नेक्स्ट हमारा अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया, तो लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया है कौन सा, तो अक प्रत्यय लगाया, ठीक है। अक, लेख धन अक हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो अनुज का अनुजा आ जाएगा, ठीक है। अनुज पुत्र के लिए होता है, अनुजा पुत्र के लिए होता है, ठीक है। तो अनुजा यानी आ प्रत्यय लग जाएगा। अगला हमारा सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो सुत का स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा, सुता आ जाएगा ना। सुत होता है पुत्र और सुता होता है पुत्री, ठीक है। तो आ प्रत्यय लेगा, ठीक है, सुता आ प्रत्यय। अगला है स्पष्ट शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो स्पर्श शब्द को विलोमार्थक यानी विलोम बनाने में जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, तो स्पर्श का अस्पर्श हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श का क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग लगा के अस्पर्श बनाएंगे हम। अगला है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग प्रारंभ में लगेगा, ये याद रखिएगा। और प्रति उपसर्ग हो जाएगा प्रतिकूल में। अगला है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। यानी आचार शब्द के पूर्व यानी पहले, ठीक है। पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है। आचार शब्द के पूर्व में यानी पहले में कौन सा उसका कौन सा
उपसर्ग लगाए उसमें, जो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, ठीक है। यानी अत्याचार का होता है ना, तो यानी अतिधन आचार, ठीक है। अतिधन आचार क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नांकित कौन सा शब्द करदंत प्रत्यय से बना है। तो करदंत प्रत्यय से जो शब्द बना है वो कौन सा शब्द बना है, ये पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिकाऊ, ठीक है। जो बिकाऊ है ना वो करदंत प्रत्यय से बना है, ठीक है। क्या बना है, बिकाऊ। नेक्स्ट हमारा अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो आवा प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिखावा में आवा प्रत्यय है, ठीक है। दिख प्लस आवा, चढ़ प्लस आवा, लावा। तो जो लावा है ना उसमें आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, उसमें आवा प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है पूछा रहा है। तो कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेस, ठीक है। प्रेस में क्या है, समूह प्रत्यय नहीं है, ठीक है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी गण क्या होता है, समूह होता है, वर्ग समूह होता है, और लोग भी समूह होता है ना, तो ये समूहवाचक प्रत्यय है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला हमारा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, ठीक है। तो व्यवस्था का उपसर्ग क्या उल्टा क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा ना, तो अउपसर्ग लगा देंगे, ठीक है। अउपसर्ग लगा लेंगे। अगला है, निम्न में से किस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो जो धनिक है ना, धनिक, धन धन प्लस इक हो जाएगा ना, तो धन प्लस इक करके हो जाएगा। तो इसमें क्या कौन सा प्रत्यय हुआ है, धनिक में इक प्रत्यय हुआ है, ठीक है। धनिक में इक प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय लगा है वो बताना है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो लगा है जादूगर में, ठीक है। जादूगर में, जादू प्लस गर, तो जादूगर, ठीक है। जादू प्लस अगर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग शब्द के आगे लिखते हैं, तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकार, ठीक है। उपकार में क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपकार में क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में अनु प्लस वाद, तो अनुपसर्ग है, ठीक है। अनुवाद में क्या है, अनुपसर्ग है अनुवाद में। नेक्स्ट हमारा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में कौन सा प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो निर्वाह में निरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। निर्वाह में निरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो कृत प्रत्यय है ना उनकी संख्या पूछी जा रही है कि कितनी है, ठीक है। तो 44 है, ठीक है। जो कृत प्रत्यय है ना हिंदी में वो 44 प्रत्यय है, ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 44 है। नेक्स्ट हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़े हैं। तो कृदंत प्रत्यय किससे होते हैं, कृदंत और तदित प्रत्यय होते हैं ना। कृदंत प्रत्यय होते हैं जिसमें क्रिया से मिलकर बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे खेलना, ठीक है, खेल प्लस ना, ये हो जाएगा कृदंत प्रत्यय का उदाहरण, ठीक है। बाकी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जिसमें लगे होंगे वो तदित प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जिसमें लगेंगे वो तदित प्रत्यय हो जाएंगे। बाकी जिसमें क्रिया जुड़ेगी वो कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, ठीक है। पूछा रहेगी निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है। तो कौन सा पद गलत है ये पूछा रहा है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी, पछिक। तो पछिक क्या है, गलत है, ठीक है। पछिक गलत है। बाकी भौमिक में एक प्रत्यय लगा है, सामाजिक में एक प्रत्यय लगा और दैविक में भी एक प्रत्यय लगे हैं, ठीक है। इन तीनों में एक प्रत्यय लगा है और जो पछिक है ये गलत दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत दिया है। नेक्स्ट हमारा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किस शब्द की जो रचना प्रत्यय से हुई है ये पूछा रहा है। तो इसमें से किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई, ठीक है। सब में उपसर्ग लगे हैं। जैसे अभी धन योग अभियोग हो जाएगा ना, पहले में उपसर्ग लगा है, दूसरे में अपधन मान अपमान हो जाएगा, फिर यहाँ में भी उपसर्ग लगे, ठीक है। तो सब में उपसर्ग लगा है, तो इनमें से कोई नहीं, किसी की रचना भी प्रत्यय से नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो किया गया है बे उपसर्ग, ठीक है। बे प्लस इंसाफी यानी बेइंसाफी। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है ये बताना है। तो सु प्लस योग सुयोग, वी प्लस देश विदेश, अधिधन अत्यधन अधिक, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला हमारा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो आव प्रयोग, ठीक है। आव जो प्रत्यय है ना वो बहाव शब्द में प्रयोग किया गया है, ठीक है। आव प्रत्यय। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो वी उपसर्ग हो जाएगा विज्ञान में, ठीक है। विज्ञान में वी उपसर्ग हो जाएगा। अगला है,
चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ, तो चिरायु में हो जाएगा चिर उपसर्ग, ठीक है। चिरायु में चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, चिर धन आयु। नेक्स्ट है धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुधला में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ला प्रत्यय का, ठीक है। धुंध प्लस ला धुधला, ठीक है, ला प्रत्यय का यूज किया गया है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो हर्ता, ठीक है। दोष प्लस हर्ता यानी प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, हर्ता प्रत्यय यूज किया गया है दोष हर्ता में, ठीक है। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो जो ओढ़ना है ना उसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी प्रधन भाव उपसर्ग है, प्राधनचय या इसमें उपसर्ग है, और अपधनवाद में भी उपसर्ग है, ठीक है। अप उपसर्ग है, परा उपसर्ग है और पर उपसर्ग है, ठीक है। पर धन अजय हो जाएगा और प्रधन भाव प्र उपसर्ग हो जाएगा, इसमें ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला हमारा संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया ना वो किया गया समधन, समधन आकार होता है ना, तो संस्कार शब्द में कौन सा प्रयोग किया गया है, सम का, ठीक है। सम उपसर्ग है संस्कार में। अगला हमारा पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा ये पूछा गया, ठीक है। तो पुरोहित में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा पुरह, ठीक है। पुरह उपसर्ग है पुरोहित में और विसर्ग हो जाएगा इसमें ये, तो पुरोहित में पुरह उपसर्ग है, ठीक है। अगला है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत शब्द में कौन सा प्रयुक्त होगा उपसर्ग ये पूछा रहा है, तो ये हो जाएगा अव, ठीक है। अवनत शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो सावधानी, ठीक है। तो ई प्रत्यय है, ठीक है। ई प्रत्यय क्या है, सावधानी में प्रयोग किया है, तो सावधान प्लस ई। अगला है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया, तो इष्ट, ठीक है। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय का यूज किया गया है। अगला हमारा अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो अतीव शब्द में जो उपसर्ग है तो वो पूछा रहा है, वो हो जाएगा अति, ठीक है। अतीव में क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। अगला है अमावट में प्रत्यय है, तो अमावट में जो प्रत्यय हो जाएगा वो पूछा रहा है, ठीक है। तो अमावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अमावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा। टॉपिक है समास, ठीक है। तो पहला हमारा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं ना उनको कहते हैं, तो उनको समास कहते हैं, ठीक है। समास 6 होते हैं, ठीक है। समास कितने होते हैं, तो 6 होते हैं समास टोटल। और पूछा कि समास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आगे बताऊंगा समास कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा अव्ययभाव समास के बारे में बताया था मैं, ठीक है। जैसे जैसे समास आएंगे ना मैं आगे उनको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो पहला जो अव्ययभाव समास होता है ना, शब्द के पहले अनु आ प्रति भर यथा यावत हर टाइप के शब्द लगे ना, जैसे उपसर्ग टाइप के, तो वो क्या हो जाएंगे, अव्ययभाव समास हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में आएगा आपको। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो संक्षेप होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला हमारा निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है, तो अव्ययभाव समास कौन सा पद है ये बताना है। तो प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन क्या है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। मैंने बताया ना शब्द के पहले क्या होगा, अनु आ प्रति इस टाइप के क्या लगेंगे, उपसर्ग टाइप के लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या है, अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट हमारा जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं, पूछा रहा है ना। जिस पद में ना, जिस समास में उत्तर पद, एक बार इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के बाद साथ ही, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही क्या होगा, पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, तो उसे कौन सा समास कहेंगे ये पूछा रहा है, ठीक है। तो वो होगा क्या, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। जैसे है, जो, की, के जैसे, है, जो, के जैसे, जिसका, ये इस टाइप के शब्द होंगे, तो उसमें क्या होगा, संबंध बताएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला हमारा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो कर्मधारय समास किसमें है ये बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो नीलो तपलम, ठीक है। नीलो तपलम में क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलो तपलम में क्या है, कर्मधारय समास है। अगला है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होंगे ना वहां पे कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीही समास होगा, ठीक है। बहुब्रीही समास होगा। इसमें क्या, जैसे हम शब्द किसके लिए यूज होंगे पर उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, ठीक है। जैसे लंबोदर है ना, वो किसका होता है, लंबा है उधर इसका, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लंबा है उधर इसका, वो पर किसके लिए यूज होता है, गणेश के लिए होता है, ठीक है। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 सिर हैं उसको दशानन कहेंगे ना।
तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। पर हमारा मुख्यतः दशानन किसके लिए होता है, रावण के लिए होता है ना, तो उसका अर्थ कुछ है पर उसका जो शाब्दिक रूप से हम समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है, समझ कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और बनता है उसका, तो क्या हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा ये। अगला हमारा जितेंद्र में कौन सा समास है, तो जितेंद्र में तो कौन सा समास है ये पूछा है, ठीक है। तो जितेंद्र में क्या है, जितेंद्र क्या है, रावण का पुत्र है ना जितेंद्र, तो जितेंद्र से क्या है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, तो उसे जितेंद्र कहेंगे। पर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, रावण के पुत्र के लिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं कहीं कहीं तो हल्का फुल्का बताऊंगा, ठीक है। आगे है देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में क्या है, देव और असुर, ठीक है, अलग अलग आ रहा है ना, यानी क्या है विपरीत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में द्वंद्व आ जाएगा, ठीक है, द्वंद्व हो रहा है ना, देव और असुर एक साथ हैं, तो देवासुर हो गया, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास, ठीक है। अगला है देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर क्या हो जाएगा, शब्द समान है, ठीक है, शब्द समान, तो देशांतर तो क्या है, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा, क्या शब्द समान टाइप के होंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा दीनानाथ में कौन सा समास है, तो दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है, दीनानाथ में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला हमारा मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक है, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण पूछा रहा है, ठीक है, तो पंचानन, ठीक है, पंचानन क्या होगा, बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण होगा, ठीक है। पंचानन मतलब क्या होता है, पांच है जिसके सर पर, पांच है जिसके किसी और के लिए यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पंचानन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर यानी रात को चढ़ने वाले, ठीक है, तो निशाचर यानी रातचारी, पर किसके लिए यूज होता है, असुरों के लिए, ठीक है, निशाचर क्या है, असुरों के लिए यूज होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, निशाचर का। अगला है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा पूछा रहा है कि चौराहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, किसमें, चौराहा में, ठीक है। अगला हमारा दसमुख में कौन सा समास है, तो दसमुख में कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि, ठीक है, दसमुख दशानन ये क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, ठीक है, बहुब्रीहि। अगला हमारा सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सुपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है, सुपुरुष में कौन सा समास आएगा, सु प्लस पुरुष ना, क्या आ रहा है टाइप का, अलग टाइप का बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सुपुरुष में कर्म समास हो जाएगा, ठीक है, सब सुपुरुष में क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है, जो है, अच्छा, जैसा, जिसका, इस टाइप का क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। विशेषण और विशेषक की योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेषक का जहाँ पे योग होता है ना, वहाँ पे कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय, ठीक है, तो विशेषण और विशेषक क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, जो उस शब्द का चयन करना है, ठीक है, तो द्विगु समास किसमें हो जाएगा, सप्ताह में, ठीक है, सप्ताह में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा सप्ताह में। अगला हमारा किस समास की दोनों शब्दों में समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है, तो पूछा रहा है कि कौन से समास में ना दोनों जो शब्द होते हैं उसमें समान अधिकार होगा, तो उसमें कर्मधारय समास होता है, तो कौन से होता है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास में जब दोनों पद समान अधिकार रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, जब शब्दों में क्या होगा, दोनों पद क्या होंगे, कर्मधारय समास होगा, कब, समान अधिकार होने पर, ठीक है। अगला है किसमें सही सामासिक पद है, तो सही सामासिक पद किसमें है ये बताना है, ठीक है, तो दीवारात्रि, ठीक है, दीवारात्रि में क्या है, सही सामासिक पद है, ठीक है, दीवारात्रि में क्या है, सही सामासिक पद है। अगला हमारा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुवन क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। और इसमें जो रात दिन है वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, रात दिन में क्या है, द्वंद्व समास है। चतुरानन में क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व कहाँ पे हो रहा है, रुपया पैसा, ठीक है, रुपया पैसा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का हो जाएगा, ठीक है। और पीताम्बर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का। अगला है अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो कि कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है, यानी शब्द से के पहले क्या हो जाएगा, अनु इस टाइप के शब्द लेंगे, और क्या होगा, जैसे शक्ति के अनुसार, ठीक है, मतानुसार, इस टाइप के शब्द के होंगे ना, वो क्या आएंगे, अव्ययभाव समास में आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अगला हमारा पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य आपस में क्या हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है ना, अलग अलग है, विलोम टाइप के, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, पाप पुण्य में क्या है, द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर, चतुरानन, पंचानन, दशानन, इस टाइप के समास जो होंगे, जितेंद्र, इस टाइप के जो है ना शब्द, वो सब बहुब्रीहि के है, ठीक है, बहुब्रीहि के
उदाहरण है वो। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में जो समास है वो कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम, ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो समास है वो है कर्मधारय, ठीक है। परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। अगला है अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में कौन सा समास हो जाएगा? तो नैश, ठीक है। नई समास क्या हो जाएगा? अनायास में नई समास हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला में। नवग्रह में कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास आएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा नवग्रह में। नेक्स्ट हमारा अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी, ठीक है, पूछा रहा है विद्यार्थी में कौन सा हो जाएगा? तो तत्पुरुष, ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा विद्यार्थी में। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष, ठीक है। कन्या का दान ना, तो कन्या का दान करने के लिए दान इस टाइप का हो तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। सांगपात में कौन सा समास है? तो सांगपात अलग अलग लग रहा है ना, सांगपात क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। सांगपात में कौन सा समास हो जाएगा? तो सांगपात में द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा ये पूछा रहा है, ठीक है। यानी नीला है कमल जो, ठीक है, नीला है कमल जो क्या हो जाएगा? नीलकमल का हो जाएगा ना, तो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। नीला है कमल जो क्या हो जाएगा? नीलकमल का, और कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। अगला हमारा चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा ये पूछा रहा है, तो बहुब्रीहि, ठीक है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला है ना, तो किसके लिए होगा ये? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन अलग अलग है ना, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष, ठीक है। वनु में वास यानी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। वनवास में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास है बहुब्रीहि, ठीक है। पंचवटी यानी पांच वटों वाला, तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। पंचवटी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो समास हो जाएगा ना वो हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है। पीताम्बर इसलिए यूज होता है विष्णु के लिए ना, तो पीला है अम्बरीश का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नरोत्तम में कौन सा समास? तो नरोत्तम में भी कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है। नरोत्तम में भी कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है आजन्म शब्द का डॉट डॉट का उदाहरण है। तो आजन्म शब्द किसका है? अव्यय भाव का, ठीक है। आजन्म यानी जन्म से ही, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक है। आजन्म क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। आजन्म अव्यय भाव समास। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि, ठीक है। युधिष्ठिर में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है गगनचुंबी में कौन सा समास है? वो गगनचुंबी में क्या हो जाएगा? यानी आसमान को चूमने वाले, ठीक है, तो तत्पुरुष समास, ठीक है। गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा गगनचुंबी में। नेक्स्ट देखते हैं धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में कौन सा समास आएगा ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। धक्का मुक्की अलग अलग लग रहा है ना, विपरीत, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास हो जाएगा। विफला में कौन सा समास है? तो विफला में हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। विफला में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है विफला द्विगु समास। अगला है तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन सब तेरा, ठीक है। तो कौन सा समास होगा तन मन धन में? हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। तन उसके बाद मन, मन धन क्या लग रहा है? द्वंद्व लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है। चक्रपाणी में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य क्या हो जाएगा? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य आपस में क्या लग रहा है? द्वंद्व लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। अलग अलग लग रहा है विपरीत जैसा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी में हो जाएगा क्या? द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी में। मृगनयनी में कौन सा समास है? ठीक है, तो मृगनयनी में जो समास हो जाएगा वो जाएगा, यानी मृग मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी जो नयन है ना वो मृग के समान है, तो क्या हो जाएगा? ये है कर्मधारय समास, ठीक है। मृगनयनी के लिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। शब्द भेद, ठीक है। तो पहला सवाल है इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं ना वो होते हैं चार, ठीक है, होते हैं चार। अगर पूछा है कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर तीन होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर तीन होते हैं और अर्थ के आधार पर छह होते हैं। अगर हमारा संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हमें ज्यों का त्यों यूज करते हैं ना वो तस्यम कहलाते हैं, ठीक है। तस्यम कहलाते हैं और उनका जो परिवर्तित रूप होता है कुछ वो तद्भव होता है, ठीक है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हमें ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो तस्यम शब्द होते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है, तो रूट शब्द कौन सा है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो रूट शब्द क्या होता है ना, जो मतलब जैसे दही है ना, जिसका प्रयोग सिर्फ उसी के लिए होता है, ठीक है, तोड़ने में हमें कुछ नहीं मिलता है तो उसे रूट शब्द कहते हैं, ठीक है। तो पशु है, जो पशु को आप तोड़ोगे क्या, तोड़ के कुछ नहीं मिलेगा ना पशु का, यानी कि जो का त्यो प्रयोग होगा तो पशु क्या हो जाएगा, रूट शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूट है, तो योग रूट क्या हो जाएगा, जलज, ठीक है, जलज क्या हो जाएगा, योग रूट शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा निम्न में से रूट शब्द कौन सा है, तो रूट शब्द कौन सा है ये पूछा रहा है, तो वैभव, ठीक है, वैभव क्या हो जाएगा, एक रूट शब्द हो जाएगा, ठीक है, वैभव रूट शब्द है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो परीक्षा शब्द क्या हो जाएगा, परीक्षा तो तस्यम हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा शब्द क्या हो जाएगा, तस्यम हो जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट शब्द पूछा रहा है कि किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ये विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट एक प्रकार का इंग्लिश का शब्द है ना, तो ये विदेशी शब्द में आएगा मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी, कौन सा शब्द देशज है, ठीक है, तो देशज शब्द क्या हो जाएगा, लोटा, ठीक है, लोटा पगड़ी ये सब क्या हो जाएंगे, देशज शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो लोटा क्या है, देशज शब्द है। अगला है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द कौन सा रहेगा, विद्यालय, ठीक है, विद्याधन आलय, ठीक है, विद्याधन आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा ना, तो विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। अगला हमारा प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से जो सूक्ष्म अंतर व्यक्त करते हैं ना, वे शब्द कहलाते हैं समानार्थी, ठीक है। समानार्थी क्या है, जो शब्द सूक्ष्म अंतर व्यक्त करते हैं वो समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द कौन सा रहेगा, पाठशाला, ठीक है, पाठशाला क्या है, यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, तस्यम, ठीक है, विभावरी का हो जाएगा तस्यम शब्द हो जाएगा। और पूछा जाता है कि अगस्त किस भाषा का शब्द है ना, तो अगस्त विदेशी या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अगस्त किस भाषा का है, विदेशी या अंग्रेजी भाषा का शब्द है अगस्त। योग रूट शब्द कौन सा है, तो योग रूट कौन सा हो जाएगा, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर क्या हो जाएगा, योग रूट शब्द हो जाएगा, ठीक है। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है, नीचे विकल्प दिए हैं उनमें तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो पहला हमारा तो गोधूम, गोधूम क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है, गोधूम क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव हो जाएगा मुँह, ठीक है, मुँह क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, तो जिससे कई सार्थक खंड हो ना उसे कहेंगे योगी कहेंगे, ठीक है, योगी कहेंगे। और जिसका कोई भी खंड ना हो पाए उसे रूट कहेंगे, ठीक है, जिसके कोई भी खंड ना हो जाए, खंड ना हो पाए उसे रूट कहेंगे। जैसे दही क्या है, रूट शब्द है, ठीक है। कौन सा देशज नहीं है, तो पुष्कर क्या है, देशज नहीं है, ठीक है, पुष्कर देशज नहीं है। बाकी डिबरी पगड़ी और डोर क्या है, देश शब्द है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है पगड़ी और डोर, ठीक है, पगड़ी और डोर क्या है, देश शब्द है, ठीक है, डिबरी क्या है, देश शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलते उन्हें देशज कहते हैं, ठीक है, जैसे पगड़ी हो गया, डोर हो गया, ये क्या है, देश शब्द है ना, तो इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, वकील क्या हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ था ना, तो चीन की जो भाषा है मंडारियन है, ठीक है। तो चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। हमारा स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा है, विदेशी भाषा है ना, स्टेशन, स्टेशन हो गया। और अगस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगस्त क्या है, महीनों में अगस्त जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और विदेश से है, ठीक है। तो स्टेशन क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, तो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द, ठीक है, जो संकर शब्द होते हैं ना, जैसे दो भाषाओं के, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी है, दो अलग अलग भाषा है ना, उनसे मिले जो शब्द है ना वो क्या हो जाएंगे, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, रेलगाड़ी, अला रेलगाड़ी आ गया, तो रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, संकर शब्द का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द का उदाहरण हो जाएगा। वानर का तद्भव है, तो वानर का तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर, ठीक है, बंदर क्या हो जाएगा, वानर का तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है। तद्भव मतलब हिंदी, तत्सम होता है संस्कृत का रूप। दर्शन का तद्भव रूप है, तो दर्शन का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दर्शन, ठीक है, दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो उद्गम हो जाएगा, ठीक है, उद्गम क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अपील शब्द है, तो अपील शब्द पूछा रहा है, ठीक है, तो अपील शब्द क्या हो जाएगा, तो विदेशज है, ठीक है, अपील क्या एक प्रकार का विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशी या फारसी शब्द है अपील शब्द। मगही शब्द है, तो मगही शब्द की क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा, ठीक है, मगही क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है मगही। संधि शब्द है,
तो संधि जो है वो तत्सम है, ठीक है। संधि क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है संधि। लोटा शब्द है तो लोटा क्या हो जाएगा, देश है, ठीक है। लोटा क्या हो जाएगा, देश से शब्द है लोटा, और पगड़ी हो जाएगा, डोर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, देश से शब्द हो जाएगा। और डिबरी, ठीक है, लोटा पगड़ी डिबरी डोर ये क्या हो जाएंगे, देश से शब्द हो जाएंगे। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल जो है ना वो है रूढ़ शब्द, ठीक है। कमल क्या आ जाएगा, कमल को तोड़ नहीं सकते ना हम, तो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। पाकशाला किस शब्द का, किस प्रकार का शब्द है, तो पाकशाला जो है ना वो यौगिक है, ठीक है। पाकशाला क्या है, यौगिक प्रकार का शब्द है, ठीक है, पाकशाला। अगला है दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास का हो जाएगा ना दशानन, तो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। 10 है आनंद जिसके, यानी कि एज लाइक बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दशानन हो जाएगा योग रूढ़। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्न में कौन एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए, ठीक है। तो तत्सम हो जाएगा घोटक, ठीक है। घोटक घोड़े के लिए होता है ना यूज, तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, ठीक है, घोटक। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो तुर्की भाषा का शब्द है कैची, ठीक है। कैची ये या जो बम इस टाइप के होंगे जो काटने वाले जिनसे जान जा सकती है, तो वो तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है, ज्यादातर। अगला है निम्न में लिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, इसका चयन करना है, तो वर्षा हो जाएगा, ठीक है। वर्षा क्या है, तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है ये बताना है, ठीक है। तद्भव कौन सा नहीं है ये बताना है। तो जो हमारा कवि हो जाएगा ना, कवि ये तद्भव नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कवि तद्भव नहीं है, क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है। कवि क्या है, तत्सम रूप है। अगला है आदर्शिका का तद्भव रूप है, तो आदर्शिका का तद्भव क्या हो जाएगा, आरसी, ठीक है। आदर्शिका क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा तद्भव रूप, ठीक है। और आदर्शिका क्या है, एक तत्सम रूप है, आरसी का। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, काष्ठ, ठीक है। काष्ठ क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। काष्ठ तत्सम शब्द है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं गौस्वामी, तो गौस्वामी क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। गौस्वामी तत्सम शब्द है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है मुकदमा देश शब्द दिया है, ठीक है। मुकदमा देश शब्द नहीं है, ठीक है, अरबी फारसी शब्द में आता है मुकदमा, तो मुकदमा गलत दिया है, असंगत है ये। बाकी पंख जो है वो तद्भव शब्द है, और तहसीलदार संकर शब्द है, ठीक है। तहसीलदार क्या है, संकर शब्द है। अगला है निम्नलिखित में किसे तद्रुप भी कहा जाता है, तो तद्रुप भी कहा किसको कहा जाता है, तो तत्सम को, ठीक है। तद्रुप क्या किसको कहा जाता है, तो तत्सम को तद्रुप कहा जाता है।